का स्वागत है ऑल स्टडी वाला यूट्यूब चैनल पर। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करते होंगे बढ़िया होंगे, जबरदस्त होंगे। तो आप सभी क्लास में जुड़ जाइए और साथ में कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, क्योंकि आज की इस क्लास को हम करते हैं स्टार्ट। ठीक है ना? कल की क्लास में हम पढ़ रहे थे नरेशन, और अभी तक नरेशन की 2 लाइव क्लासेस में करा चुका हूं। तो आप सभी का यदि छूट गया है पहले का तो उसको कंप्लीट जरूर कर लीजिएगा। ठीक है ना? तो आज की इस क्लास में भी हम पढ़ेंगे नरेशन। सबसे पहले थोड़ा बहुत कुछ रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद में हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। जो भी कुछ छूटा है उसको सीखने का प्रयास करेंगे। ठीक है ना? तो कल की क्लास में हमने क्या बताया था? हमने ये बताया था यदि रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस किसमें रहता है, प्रेजेंट टेंस में या तो फ्यूचर टेंस में। ठीक है ना? यदि रिपोर्टिंग वर्ब क्या रहता है, प्रेजेंट टेंस में या तो फ्यूचर टेंस में रहता है, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में क्या होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्या होता है? कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है ना? यही चीज मैंने बताया था। इसके अलावा मैंने आपको यह बताया था कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, पास्ट टेंस में रहता है। किस में रहता है? पास्ट टेंस में रहता है। तो क्या है, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में निम्न परिवर्तन होते हैं। ठीक है ना? कौन कौन से परिवर्तन होते हैं? जैसे हमने यहां पे लिखा था प्रेजेंट इंडेफिनिट, कल हमने क्लास में बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो उसको किस में चेंज करते हैं, तो पास्ट इंडेफिनिट में करते हैं। आप सभी कहां हैं? यदि क्लास में आ गए हैं तो क्लास को शेयर कर दीजिए। ठीक है ना? अफ्ताब मलिक, हाय। आप क्लास में यदि आ गए हैं तो क्लास को जहां पर भी शेयर कर सकते हैं शेयर कर दीजिए व्हाट्सएप। आज किसी को पढ़ना नहीं है क्या? पता लग रहा है कि आप लोग छुट्टी पे हैं? ऐसा तो नहीं लग रहा है, संडे आज ही मना लिए हैं क्या? भैया क्लास में जल्दी जल्दी जुड़ जाओ आप सभी, तो हम कुछ आगे बढ़ ले, है ना? तो चलिए, इसको क्या है, रिवीजन थोड़ा बहुत था उसको मैंने करा दिया है। तो अब क्या करते हैं, आगे बढ़ लेते हैं। ठीक है ना? आपने क्लास को शेयर कर दिया है? आप स्मार्ट हो, अच्छा लग तो नहीं रहे हैं भैया, हैं? हमको तो सब कहते हैं कि हम तो स्मार्ट नहीं लगते हैं, एकदम में खराब लगते हैं। चलिए, आप कह रहे हैं तो थोड़ा बहुत मान लेते हैं, बस 0 पॉइंट कुछ %, है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हेडिंग डालेंगे प्रोनाउंस में होने वाले परिवर्तन। प्रोनाउंस में होने वाले परिवर्तन, होने वाले परिवर्तन। अभी तक जैसे हम एग्जाम्पल देख रहे हैं ना, तो सपोज हमने एक कोई एग्जाम्पल लिखा, ही सेड टू राधा। ठीक है ना? और यहां पे लिखते हैं आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ स्टूडेंट यहां पर लिखा हुआ है। ठीक है ना? सही में सर स्मार्ट हो, अच्छा चलिए, हम फिर भी 1 ही % मानेंगे, ज्यादा नहीं मानेंगे, कहें कि केवल आप कह रहे हैं ना, सब तो हमारा खाली बेइज्जती क्या करते हैं। चलो, लिखा हुआ है ही सेड टू राधा आई एम अ स्टूडेंट, यहां पे लिखा हुआ है। ठीक है ना? तो आपके मन में ये आता था ना कि ये आई वाला कैसे चेंज होता है, या यहां पर ही लिख दें या यहां पे सी लिख दें। तो ये सारे जो रिपोर्टेड स्पीच के सबसे आगे जो लिखा हुआ है सब्जेक्ट, ये चेंज कैसे होता है। तो आज की इस क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे चेंज होता है। ठीक है ना? क्योंकि इसके पहले वाले क्लास में मैं केवल आपको ऐसे ही बता दे रहा था कि सीख जाइए, लेकिन आज की इस क्लास में हम आप सीखेंगे कि उसको चेंज कैसे करते हैं। ठीक है ना? चलिए, तो इसके लिए क्या करते हैं, एक पहले चार्ट को ऐसे बना लेते हैं। यहां पे लिखेंगे पर्सन, यहां पे लिखेंगे सब्जेक्टिव केस, यहां पे लिखेंगे ऑब्जेक्टिव केस, और यहां लिखेंगे पॉजेसिव केस। यहां लिखेंगे फर्स्ट,
चलिए, अब फर्स्ट पर्सन में देखिए सब्जेक्टिव केस की बात करें तो आई आ जाएगा, उसके बाद में मी आ जाएगा, ठीक है ना। यदि सेकंड पर्सन में बात करें तो यू आता है, तीसरे पर्सन में ही आता है, सी आता है, इट आता है और क्या आता है, दे आता है, ठीक है ना। आई और वी हो जाएगा, ठीक है ना। मी आपका उधर आएगा, आई और वी। ऑब्जेक्टिव केस की बात करें तो मी आएगा और अस आ जाएगा, यू का सेम रहेगा, इसको आप सभी क्या करिए, इसको उतार लीजिए, ठीक है ना। क्योंकि जब आप इनडायरेक्ट बनाएंगे ना तो जो रिपोर्टेड स्पीच में क्या है, सब्जेक्ट दिया रहता है जो कैपिटल लेटर में सबसे पहले लिखा होता है। सपोज देन आपके पास क्या आता होगा, यहाँ पे हमने आपको बताया था आई आता है, सी आता है, ही आता है, तो दे आता है। तो इसको हम चेंज कैसे करेंगे वो आज की इस क्लास में सीखेंगे। यदि फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन रहता है, जैसे ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन हो गया, आई वी हो गया, मी अस हो गया, माई आवर या माइन आवर्स, इन सबको क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं। किसके अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं। लेकिन उसके अलावा यदि बात करें, सेकंड पर्सन को किसके अनुसार चेंज करते हैं, जिसमें यू आ जाएगा, योर और योर्स, ठीक है ना। ये सारे वर्ड आते हैं तो उसको कैसे चेंज करेंगे, तो उसको हम चेंज करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे, ठीक है ना। यदि थर्ड पर्सन की बात करें, ही सी इट दे, और क्या आता है, हिम हर इट देम, और उसके साथ में हिज हर हर्स इट्स दियर और दियर्स, इन सबको क्या करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब के जो भी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट रहेगा उसके अनुसार नहीं चेंज करेंगे। इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होता है। जैसा कि मैंने एक ट्रिक बताया था, SON, है ना, 1 2 और 3, यानी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन का किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन का कोई भी चेंजेस नहीं होगा। इसी को क्या करेंगे आज के इस क्लास में हम डिटेल से हर एक चीज को पढ़ेंगे। तो यहां पे आपको क्या सीखना है, जब भी फर्स्ट पर्सन आएगा तो उसका सब्जेक्टिव केस आई होगा और वी होगा। आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, तो मी होगा। वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, अस होगा। यदि आई की बात करें यहाँ पे पॉजेसिव केस, तो माई और माइन हो जाएगा, और पॉजेसिव केस क्या होगा, आवर और आवर्स हो जाएगा, ठीक है ना। ये सारे चार्ट आपको याद करने पड़ेंगे, खास तौर पे ये तो आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। जब भी आपको एग्जाम्पल दिया जाएगा तो कहीं पर भी सपोज देन ही आता है तो आपके मन में ये आना चाहिए कि ही कौन सा पर्सन है। यदि आपके मन में ये आता है कि ही आपका सेकंड पर्सन है तो आप क्या करेंगे, गलत कर देंगे। क्या करेंगे, गलत कर देंगे। क्यों, क्योंकि ही आपका क्या है, थर्ड पर्सन है, तो आप थर्ड पर्सन के अनुसार ही तो चेंज करेंगे ना। तो जब आपके दिमाग में गलत आएगा तो गलत करके आएंगे, तो आपको ऐसा नहीं करना है, ठीक है ना। तो चलिए इसको क्या करते हैं, क्लीन कर देते हैं, ठीक है ना। इसको लिख लिया है या नहीं लिखा है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जितने भी लोग क्लास में जुड़े हैं। और जितने लोग भी क्लास में जुड़े हैं उनसे बस यही निवेदन है कि क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और शेयर करने के बाद या तो पहले लाइक कर दें या तो जो भी मतलब कर पाए उसको करिए। शेयर और लाइक तो आपको करना ही करना है ना। तो ये सारे काम आप सभी को कर देना है, जितने भी लोग क्लास में जुड़े हुए हैं। और जो नहीं जुड़े हैं उनसे बस यही है कि क्लास में जल्दी से आ जाओ, वरना जो रूल्स है वो आपके छूट जाएंगे, ठीक है ना। चलिए इसको हम क्लियर करते हैं, ठीक है ना। चलिए हेडिंग डाल लीजिए, लिखते हैं यहां पे रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच में आई
फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन, जैसे फर्स्ट पर्सन में अभी क्या आया था, तो आप कहेंगे सर आई आया था, वी आया था, और क्या आया था, मी, अस, आवर, आवर्स, माई, माइन, यही सारे वर्ड आए थे ना। लिखे हैं रिपोर्टेड स्पीच में आए फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन, जैसे आई हो गया, वी, माई, मी, अस, आवर, आवर्स, माई और माइन। इनको क्या करेंगे, इनको करेंगे हम इनको को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट, नंबर और जेंडर के अनुसार, और सब्जेक्ट के पर्सन, नंबर और जेंडर के अनुसार, बदलेंगे, जेंडर के अनुसार बदलेंगे, ठीक है ना। कन्हैया कुमार, हाय। यस सिंह, सर हम भी पढ़ सकते हैं? क्यों नहीं पढ़ सकते हैं, बिल्कुल पढ़ सकते हैं। यदि आप क्लास में आए हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। और क्या करिए, लेक्चर को आप लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को क्लास में बुला लाइए, ठीक है ना। और आप बिल्कुल पढ़ सकते हैं। ये क्लास 12th के लिए है और क्लास 10th के भी जो स्टूडेंट हैं उसको आराम से पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। और ये जो क्लास है नरेशन है, ठीक है ना, इसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट सिखाया जा रहा है और इसके पहले 2 क्लासेस ऑलरेडी करवाया जा चुका है, वो भी डिटेल से, ठीक है ना। चलिए आगे बात कर लेते हैं। लिखा हुआ रिपोर्टेड स्पीच में आए फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन, जैसे ये सारे वर्ड आपको याद कर लेने हैं। जैसे फर्स्ट पर्सन में क्या आता है, आई आता है, वी आता है, मी आता है, अस आता है, आवर, आवर्स, माई और माइन। आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकंड पर्सन क्या होता है, थर्ड पर्सन क्या होता है। नहीं क्लियर है तो बहुत दुख दर्द आपको होने वाला है, ठीक है ना। इसको किसके अनुसार चेंज करेंगे, तो ये जो बड़ा बड़ा पॉइंट लिखा हुआ है ना, फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। ध्यान रखिएगा, किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। अब हम दूसरा लिख लेते हैं। रिपोर्टेड स्पीच में आए, क्या लिखेंगे, रिपोर्टेड स्पीच में आए, रिपोर्टेड स्पीच में आए सेकंड पर्सन के प्रोनाउन, ठीक है ना। सेकंड पर्सन के प्रोनाउन, सेकंड पर्सन के प्रोनाउन कौन कौन से हैं, तो आप कहेंगे सर यहां पे सेकंड पर्सन के प्रोनाउन दिख रहा है, यू आपको दिख रहा है, यू हो गया, योर हो गया और योर्स। तो यहां पे लिखेंगे रिपोर्टेड स्पीच में आए सेकंड पर्सन के प्रोनाउन, यू हो गया, योर हो गया और क्या हो गया, योर्स। इनको क्या करेंगे, इनको रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के पर्सन, नंबर, ऑब्जेक्ट के पर्सन, नंबर और जेंडर के अनुसार चेंज करते हैं, और जेंडर के अनुसार चेंज करते हैं, ठीक है ना। देखिए आपको जो चार्ट बनाया गया है ना, आपको उसी से पता तो मैंने एकदम करवा दिया था, लेकिन मैं फिर भी एक लैंग्वेज यहां पे लिखवा दे रहा हूं ताकि आपको उससे समझ में ना आए तो आप ये सारी चीजों को पढ़कर आराम से कर पाए। यहां पे लिखा हुआ रिपोर्टेड स्पीच में है सेकंड पर्सन के प्रोनाउन, जैसे यहां पे सेकंड पर्सन के प्रोनाउन आपको याद कर लेना है, यू होगा, योर होगा और योर्स। इनको क्या करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब के यहां जो ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है ना, आप सभी शॉर्ट नोट यदि बना रहे हैं तो एक ट्रिक बताते हैं, इतना सारा लैंग्वेज मत लिखा करिए, ठीक है ना। डायरेक्ट इतना लिखिए फर्स्ट पर्सन, डायरेक्ट इतना लिखिए फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन, सॉरी यहां तक के प्रोनाउन को सब्जेक्ट के अनुसार, इसके आगे ये लिख दीजिए शॉर्ट नोट हो गया। इसमें शॉर्ट नोट क्या होगा, सेकंड पर्सन के प्रोनाउन को किसके अनुसार चेंज करेंगे, तो
ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। ये छोटे छोटे नोट्स होते हैं। जब आपके एग्जाम एकदम करीब हो तो कोशिश किया करिए छोटा सा नोट्स बनाने का, है ना। अब टीचर क्या है, वो तो पूरा डिटेल से पढ़ाएगा, पूरा लैंग्वेज लिखवाएगा, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि उसको समझाना है सभी स्टूडेंट को। तो आपके ऊपर निर्भर है कि आप नोट्स को कैसे बनाते हैं, आप शॉर्ट बनाते हैं या पूरा लैंग्वेज लिखते हैं, वो आपके ऊपर है। तो जैसा आपको सुविधा लगे वैसा आप लिख लीजिएगा, ठीक है ना, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। कन्हैया कुमार सर, आपका नाम क्या है? अच्छा, ए भैया रोज रोज हम नाम बताया करें, हैं? कल भी बताया था, परसों भी बताया था, उसके अगले वाले दिन भी बताया था, उसके पिछले वाले दिन भी बताया था, हैं? और पहले दिन तो एकदम में बताया था। बताओ, रोज रोज नाम बताया करेंगे। मेरा नाम है मनीष, ठीक है ना, मेरा नाम है मनीष। चलिए बता दिया। एक और देख लेते हैं, अब इसको क्लियर करते हैं, ठीक है ना। अब यहां पे लिख लेते हैं, रिपोर्टेड स्पीच में आए, रिपोर्टेड स्पीच में आए, रिपोर्टेड स्पीच में आए थर्ड पर्सन के प्रोनाउन, थर्ड पर्सन के प्रोनाउन, ठीक है ना। जितने भी लोग जुड़े हुए हैं स्टूडेंट लेक्चर में, वो सारे के सारे क्या करेंगे, लाइक कर देंगे, ठीक है ना। लाइक करने में कोई भी कंजूसी आप सभी को नहीं करनी है। क्या लिखा हुआ है, रिपोर्टेड स्पीच में आए थर्ड पर्सन के प्रोनाउन, थर्ड पर्सन के प्रोनाउन, थर्ड पर्सन के प्रोनाउन। अभी आपको क्या दिख रहा था, ही दिख रहा था, सी दिख रहा था, इट दिख रहा था और दे दिख रहा था। इसके अलावा भी कुछ दिख रहा था तो आप कहेंगे सर हिम दिख रहा था, हिज दिख रहा था, और क्या दिख रहा था, इट्स दिख रहा था, देम दिख रहा था। मतलब ये सारे जहां पर भी आएंगे उसमें क्या होगा, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा। तो यहां पर लिखेंगे नो चेंज। क्या लिखेंगे, नो चेंज, यानी इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, इसमें कोई भी परिवर्तन, कोई भी परिवर्तन, बर्तन मत लिख लेना, ठीक है ना। इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा और जबरदस्ती करने की कृपया करके कोशिश ना करें, ठीक है ना। कह सर जी हाय सर, क्लास में लेट कहाँ आइए, ये डंडवा कहाँ है, हैं? क्लास में लेट पहुंचने के लिए यही डंडा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। चलिए आ गई हैं तो फिर लेक्चर को क्या करिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। आपकी जो सहेलियां घूम रही होंगी कहीं पे तो उनको पकड़ लाइए, ठीक है ना। कहिए कि जो मनीष सर हैं उनकी क्लास स्टार्ट हो गई है और बहुत सारा रूल लिखवा चुके हैं, तो वो जो छूटा है उसको जाके कंप्लीट कर ले, है ना। सबसे पहला काम आपको लाइक करना है, समझ में आया कुछ? लाइक वाइक कर दिया है तो लिख दीजिए जी सर लाइक कर दिया है और शेयर भी कर दिया है, ठीक है ना। इसके पहले कुछ लिखवाया है वो आपका छूट गया है तो देख लीजिएगा। ट्यूशन पढ़ रहे थे, अच्छा तो ये ट्यूशन नहीं है, हैं? ये भी तो है। चलिए कोई बात नहीं, आई है तो अभी पढ़ लीजिए, ठीक है ना, कोई बात नहीं है, ठीक है। अब जो पढ़ाया जा रहा है उसको पढ़ लीजिए, ठीक है। लिखा हुआ है रिपोर्टेड स्पीच में आए थर्ड पर्सन के प्रोनाउन, जैसे शॉर्ट नोट में क्या लिख सकते हैं, थर्ड पर्सन के प्रोनाउन, ऐसे हो गया। अब इसको लिखना है चाहे नहीं वो आप खुद देख लो, है ना। मैंने अभी भी आधा ही लिखा है, वैसे तो था बहुत ज्यादा, ठीक है ना। क्या लिखा हुआ है, ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, दे, हिम, हिज, इट्स, देम। ये यदि थर्ड पर्सन है तो इसमें क्या होगा, कोई भी चेंजेस नहीं होगा, कोई भी इसमें परिवर्तन नहीं होगा। बर्तन नहीं ऐसा मत लिख लेना, ठीक है ना, कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो उम्मीद करते हैं ये तीनों जो यहाँ पे लिखा हुआ है इसको एक लाइन में हम ऐसे लिख सकते हैं, बस हमने नहीं बताया है। एक लाइन में हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। मतलब नोट्स बनाने के जो तरीके हैं ना वो बहुत सारे हैं, ठीक है। बस आपको क्या है, अपना दिमाग लगाना है कि हम अपने नोट्स को शॉर्ट्स कैसे बना सकते हैं, यानी और अच्छा कैसे बना सकते हैं, ठीक है ना। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। आपको भी क्या करना है, लेक्चर को लाइक करना है और शेयर करना है, ठीक है ना। बटोर लाइए, जो भी घूम रहे हैं इधर उधर खेल खाल रहे हैं तो डंडा ले जाइए, ये वाला ऐसा एक तो डंडा ले जाइए और उनको कहिए एक तो मोबाइल खोल लो, कौन सा, आल स्टडी वाला, उस पर पढ़ाया जा रहा है ग्रामर, तो चलो पढ़ लो, एग्जाम में आएगा, ठीक है ना। यस सर कर दिया लाइक, पहले से नोट है सर, ओके। एक ऐसे नोट है पहले ही से, हम तो अभी भी पढ़ा रहे हैं। चलिए इसको जरूर लिख लीजिएगा, है ना। मान लेते हैं कि इतना बड़ा आपको ना पढ़ने को मन करे, होता है ना कि आलस वालस आ जाता है, आपको पढ़ने को ना मन करे, तो कहिएगा कि हम इसको पढ़ के काम चला लेंगे, ठीक है ना।
तो उम्मीद करते हैं आप सभी ने लिख लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो इसको क्या करते हैं, क्लियर कर लेते हैं। नहीं, एग्जाम्पल भी तो बताना है, यही एग्जाम्पल बता देते हैं, ठीक ना। इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। एक एग्जाम्पल लिखते हैं, ठीक है ना। चलिए एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, हरी सेड टू मी आई एम योर फ्रेंड। इसका आंसर क्या होगा, ठीक है ना। स्कूल में नोट किया था, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अच्छा, हम ही पढ़ाए थे, अच्छा अच्छा, ठीक है। चलो लिखा हुआ है यहाँ पे, हरी सेड टू मी आई एम योर फ्रेंड। इसका आंसर क्या होगा? चलिए हम बताते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ, हरी, तो बिना हल्ला किए हम क्या करेंगे, हरी को हरी लिख देंगे। कल के क्लास में मैंने आपको बताया था, यदि रिपोर्टिंग वर्ब में क्या है, सेड टू आता है। क्या आता है? सेड टू आता है। या तो क्या आता है, सेज टू आता है। क्या आता है? सेज टू आता है। या तो से टू आता है, या तो विल से टू आता है। तो इन सबको किस में चेंज करते हैं, तो सेड टू को किस में बताया था, टोल्ड में, और सेज टू को किस में बताया था, टेल्स में। ये सारी चीजें कल की क्लास में मैंने आपको बताया था। यदि आपको नहीं याद है तो बहुत ही दुख दर्द पीड़ा एक साथ आपको आ जाएगी एग्जाम में, ठीक है ना। बैठे आपको दिन में तारे नजर आएंगे, हम पहले बता चुके हैं। तो ना नजर आए क्लास में तो तारे नजर नहीं आएंगे, लेकिन आने लग जाएंगे। जब आपको नहीं आएगा ना, तब बहुत मजा आएगा। आपको कहेंगे यार पढ़ लिए होते तो शायद हमको आ रहा होता है ना। तो इससे अच्छा पढ़ लीजिए। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? उम्मीद करते होंगे बढ़िया होंगे, जबरदस्त होंगे, और कॉपी और पेन साथ में लेकर आए होंगे। और साथ में अभी तक आपने लेक्चर को लाइक कर भी दिया होगा, और हमारे कहने से पहले आपने लेक्चर को शेयर कर भी दिया होगा। नहीं किया है तो कोनो दिक्कत वाली बात नहीं है, अपने यार दोस्तों में शेयर कर दीजिए, मतलब सहेलियों में, और उनको क्या है, बटोर लाइए क्लास में, ठीक है ना। हरी टोल्ड मी दैट ही वॉज माई फ्रेंड। अच्छा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, सही है आपका। हरी टोल्ड मी दैट ही वॉज माई फ्रेंड। लेकिन आया कैसे, हमू तो बता देना, आपने तो बता दिया, अब हमू बता लें कैसे आया है। देखो इसको क्लियर कर लेते हैं, है ना। हरी हो गया, और सेड टू को किस में चेंज करेंगे, तो आप कहेंगे सर हम चेंज करेंगे टोल्ड में। क्यों चेंज करेंगे, टोल्ड में। अब क्यों करेंगे इसका जवाब नहीं देंगे, कल दे दिया था। अब मी है तो क्या करेंगे, बिना हल्ला किए मी को उतार लेंगे। अब यहाँ पे कॉमा हटाएंगे तो कंजक्शन किसका प्रयोग करेंगे, दैट का प्रयोग करेंगे। इफ और या तो वेदर का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है ना। इसका प्रयोग तब करते हैं जब हमारा सेंटेंस इंट्रोगेटिव में होता है, जो कि आगे आपको बताया जाएगा, ठीक है ना। तो अभी के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, दैट का। अब यहाँ पर आई क्या है, तो आप कहेंगे सर फर्स्ट प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, यही तो बताया था ना। हालांकि मैंने मिटा दिया है, जबकि यहां लिखा हुआ है, देखिए रिपोर्टेड स्पीच में आए फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन जैसे आई, और आई तो आपको यहां नजर आ गया, तो ये आपको पता लगा क्या है, फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन है। तो इसको चेंज कैसे करेंगे, तो यहां लिखा हुआ है को रिपोर्टिंग वर्ब के किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं। और यहाँ पे सब्जेक्ट आपको क्या दिख रहा है, हरी। क्या दिख रहा है, हरी। और हरी बेटा क्या है, लड़का है। क्या है, लड़का है, यानी लड़का है ना। तो लड़का के लिए हम क्या लगाएंगे, ही लगाएंगे। क्या लगाएंगे, ही। तो कोनो सी भी मत लगा लेना, है ना। तो ही हो गया। अब यहाँ पे आपको पता लगा कि आई एम योर फ्रेंड यानी कि सिंपल प्रेजेंट है। क्या है, सिंपल प्रेजेंट। और सिंपल प्रेजेंट को किस में चेंज करेंगे, तो सिंपल पास्ट में चेंज करेंगे। किसमें, सिंपल पास्ट में। अब आपके मन में आएगा कि सर इसको हम चेंज कर ही काहे रहे हैं, ऐसे काहे नहीं उतार दें। तो इसलिए ऐसे नहीं उतारेंगे क्योंकि जो आपका रिपोर्टिंग वर्ब है इसमें आपका क्या है, पास्ट टेंस में है। किसमें है, पास्ट टेंस में, ठीक है ना। यानी कि आप जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे ना, तो आप यही से ध्यान रखेंगे कि हमने
क्या क्या किया है और क्या क्या होने वाला है आगे, है ना, यानी फ्यूचर अपना देख के चलना कि आज हम क्या करेंगे तो कल क्या होगा। वैसे ही यहाँ पे सेड क्या है, सेड आपका सेकंड फॉर्म है, तो सेकंड फॉर्म है तो ये पास्ट में गया, और जब पास्ट में चला गया तो रिपोर्टेड स्पीच में परिवर्तन तो होगा। यदि यही यहाँ पे सेड ना होकर क्या होता, से होता, क्या होता, से, तब ये प्रेजेंट में होता, तब इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन इसमें परिवर्तन होगा। और मैंने बताया आई एम योर फ्रेंड, तो सिंपल प्रेजेंट में है तो चेंज किस में होगा, सिंपल पास्ट में, तो यहाँ वॉज लगा देंगे, एम किस जगह वॉज हो गया। योर आपका किस में जाता है, सेकंड पर्सन में। देखिए रिपोर्टेड स्पीच में आज सेकंड पर्सन के प्रोनाउन योर, इसको रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं, किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ पे क्या है, मी, और मी को हम किस में चेंज कर देंगे, माई में हो जाएगा, है ना, मी का पॉजिटिव केस क्या हो जाएगा, माई हो जाएगा, तो माई हो गया, उसके बाद लिखेंगे फ्रेंड हो जाएगा। तो ये आपका क्या है, कंप्लीट हो गया है, ठीक है ना, समझ में आ गया सभी को। उम्मीद करते हैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया है। हिमांशु रॉक्स, हरी टोल्ड मी दैट ही वाज माय फ्रेंड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, झकास। क्लास में अभी अभी आप जुड़े हैं तो लेक्चर को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ठीक है ना। कहकसा, हरी टोल्ड मी दैट ही वाज माय फ्रेंड, सही है सर, प्लीज बता दें कि प्रैक्टिकल कब से है। प्रैक्टिकल यार हमको पता तो नहीं है, लेकिन बोर्ड पे दिख रहा था 27 तारीख को, शायद पता नहीं, केमिस्ट्री के बायोलॉजी ऐसे कुछ था। अच्छा अभी ना सुबह सर हैं तो उनसे हम पता करके सुबह सर की क्लास में आपको बता देंगे, ठीक है ना। अभी आप 7 बजे जुड़िएगा तो सुबह सर से अभी बात करेंगे तो वो आपको बता देंगे, लेकिन क्लास में जुड़े रहेंगे तभी पता लग पाएगा, क्योंकि मुझे नहीं पता है, ठीक है ना, प्रैक्टिकल का। आई थिंक डेट मैंने देखा था 27 को था, केमिस्ट्री बायोलॉजी का कुछ ऐसे टाइप, ठीक है। सर व्योमिका वाला एग्जाम्पल लिख दो प्लीज सर, प्लीज। अच्छा अभी लिख देंगे, ठीक है, ओके। भैया जितने लोग जुड़े हो लेक्चर को लाइक करना ना भूलना, ठीक है ना, भूल गया हो तो लाइक कर दो। लिख देते हैं, अभी लिख देते हैं, इसको क्लियर करते रहें, ठीक है ना। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं, हमने ये वाला एग्जाम्पल देख लिया है ना, अब हम इसका वाला देख लेते हैं कुछ हद तक। यू सेड टू मी, यू सेड टू मी, you said to me you are not well today। चलिए इसको लिख लीजिए, you said to me you are not well today। हो गया सभी का। चलिए कोई इसका आंसर बताएगा कि इसका आंसर क्या हो गया, मतलब क्या होगा। कहकसा, प्रीति मौर्य, शीतल, जितने लोग भी क्लास में जुड़े हैं, यश सिंह, जितने लोग भी क्लास में जुड़े हैं, इसका आंसर आप सभी बताएंगे कि क्या होगा, क्योंकि रूल कुछ हद तक मैंने बता दिया है, और इसको पढ़कर आप सभी इसका कमेंट में आंसर जल्दी जल्दी छाप दीजिए, हमें भी तो पता लगे कि आपको समझ में आया या नहीं आया। You told me that I was not good that day, है ऐसे ही होगा क्या। You told me that I was not, नहीं गलत है, गलत है, ये गलत है आपका। और गलत क्या है ना, बहुत छोटा सा मिस्टेक है, उसी छोटे मिस्टेक की वजह से आपका नंबर काट दिया जाएगा, ठीक है ना, जो कि हम नहीं चाहते हैं कि आपका नंबर कटे। आपका क्या, किसी भी स्टूडेंट का नंबर नहीं कटे, हम यही चाहते हैं, ठीक है ना। और कोई भी बताएगा, क्लास में जितने भी स्टूडेंट जुड़े हैं कॉपी में पहले बना लीजिए, उसके बाद कमेंट में बता दीजिए कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है ना। चलिए मैं बताता हूं, देखिए यहां पे यू लिखा हुआ है तो यू को क्या करेंगे, सेम ऐसे ही उतार देंगे। अब आपको क्या नजर आ रहा है, सेड टू, और सेड टू को किस में चेंज करते हैं, तो टोल्ड में, ठीक है ना, टोल्ड हो गया। अब यहाँ मी है तो मी को सेम ऐसे उतार देंगे और कंजक्शन दैट का प्रयोग करेंगे। यहां तक तो हड़बड़ाने की कोई जरूरत नहीं है कि इधर उधर नहीं करना है, ठीक है ना, चुपचाप आराम से ऐसे उतार देना है। अब मन में दिमाग लगाओ क्या कि ये जो है रिपोर्टिंग वर्ब, ये क्या पास्ट टेंस में है या प्रेजेंट टेंस में। तो आपका दिल दिमाग गुर्दा फेफड़ा कहेगा कि सर ये तो पास्ट में है, तो आपको पता लग गया कि चलो ये वाला तो अब बदलना होगा, है ना, तो चलो इसको बदल लेते हैं। यू आपका क्या है, यू आपका क्या है, सेकंड पर्सन, है ना।
लिखा हुआ है रिपोर्टेड स्पीच में आया सेकंड पर्सन के प्रोनाउन यू, आपको यू नजर आया, तो इसको चेंज कैसे करेंगे? तो यहां पर क्या लिखा हुआ है? यहां पे लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट आपका क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब में देखेंगे ऑब्जेक्ट, तो यू तो आपका सब्जेक्ट है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, तो मी का क्या होगा? मी का होगा आई हो जाएगा, मी का क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। और एक बात, यही सारी चीज ना आपके हर एग्जाम्पल में रिपीट होते रहते हैं, कहीं यू आएगा, कहीं पे ही आएगा, कहीं सी आएगा, तो कह सकते हैं थोड़ा याद भी कर सकते हैं, है ना। हालांकि याद करने वाली चीज तो नहीं है, लेकिन इतना एग्जाम खोपड़ी पे आ रखा है तो कहते हैं थोड़ा याद भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या है? यू आर नॉट वेल टूडे, सिंपल प्रेजेंट में है, तो इसको चेंज किस में करेंगे? आप कहेंगे सर सिंपल पास्ट में, है ना। तो यहाँ पे आर की जगह क्या आ जाएगा? वॉज आ जाएगा। नॉट है तो नॉट लिखेंगे, वेल है तो वेल उतार देंगे। वेल मतलब बढ़िया वाला वेल यहाँ पे क्या जा रहा है? वहां पे विल का उड होता है, ठीक है ना। कहकसा जी आपका ये वाला आपने लिखा था, विल का उड होता है, ठीक है ना। यहाँ पे वेल है यानी कि बढ़िया वाला वेल कहा जा रहा है, ठीक है ना। चलिए, तो वेल हो जाएगा। अब यहाँ पर एक खेला हो गया है, कौन सा खेला हुआ है? हम भी खेल के दिखाते हैं, है ना। चलो, अब कुछ स्टूडेंट क्या करेंगे एग्जाम में, यहां तक तो बहुत बढ़िया एकदम झकास एकदम लिखेंगे, और लास्ट में आके यहां पर क्या करेंगे? दाल भात खिचड़ी बना देंगे। तो एग्जामिनर कहेगा भैया बना तो दिए हो, अब उसमें कुछ नमक वमक छिड़कने वाली जो बातें हैं ना, लो हम कर देते हैं, तो वैसे ही नमक, उसका नमक ऐसे रहता है ना, तो ऐसे करेगा। तो आपको इसमें गलतियां कहाँ नजर आ रही हैं? तो गलती ये नजर आ रहा है, मैंने कल बताया था कि क्या है, टाइम तथा प्लेस में होने वाले परिवर्तन, एक हेडिंग डलवाया था, उसमें कहा था कि दिस को किस में चेंज करते हैं? दैट में, है ना। हेयर को देयर में, तो उसी में कहीं लिखा होगा कि टुडे को किस में चेंज करते हैं? दैट डे में चेंज करते हैं। ये मैंने कल की क्लास में लिखवाया था, है ना। कॉपी प्लाट के देखने का आपका काम है, लेकिन यहाँ पे लगता है कि हम आपको हर एक चीज बता देते हैं, आप पलटते भी नहीं है जब क्लास को खत्म हो जाता है। तो ऐसा आपको नहीं करना है, आप ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करिए, वरना एग्जाम में शुरू से लेकर लास्ट तक सब सही किए रहेंगे और उसके लास्ट में जाकर क्या करेंगे? यही वाली गलतियां करेंगे, तो एग्जामिनर कहेगा लाओ थोड़ा सा बचा खुचा है वो हम कर देते हैं, ठीक है ना। हाँ, तो यहां पर क्या हो जाएगा? तो यहां पर हो जाएगा दैट डे हो जाएगा, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देख लेते हैं, हिमांशु, हरी टोल्ड मी दैट ही वाज माय फ्रेंड, ये कौने का आंसर बता रहे थे भैया? पहला वाला का क्या? ओके सर, सर वुड की जगह पे वेल ही रहेगा, वेल रहता है देवी जी, सॉरी गलती से सर। ओके कोई बात नहीं, चलिए बढ़िया है। आज क्लास में काफी लोग कम है, संडे की छुट्टी मना रहे हैं क्या? वैसे भी संडे की छुट्टी वुट्टी नहीं रहती है ना, और जब एग्जाम पास में हो तो आपको छुट्टी करनी भी नहीं चाहिए, ठीक है ना। डेली क्लास को अटेंड करिए, एक दो चैप्टर छूट जाएगा तो क्या करेंगे आप सभी हैं? किशन प्लेज, हेलो सर, हेलो बेटा, कैसे हैं? उम्मीद करते होंगे बढ़िया होंगे आप, है ना। और लिख भी दीजिए कि कैसे हैं आप। आप आए हैं तो लेक्चर को लाइक कर दीजिए, ठीक है ना। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बिल्कुल कर दीजिएगा। आज सैटरडे है, अच्छा आज सैटरडे है मतलब शनिवार है ना। अच्छा, तो इन लोगों को रविवार कहाँ लग रहा है कि आज रविवार है? भैया जिसको नहीं सुनाई दे रहा बता दें कि आज सैटरडे है, गलती छुट्टी मार लिए हो, क्लास में हो नहीं आप सब हैं, ठीक है ना। बढ़िया हो सर, बढ़िया है, तो कॉपी पेन साथ में लेके बैठ जाइए, क्योंकि पढ़ा रहे हैं नरेशन, ठीक है ना, और एग्जाम में आएगा तो पढ़ लीजिए और लेक्चर को लाइक कर दीजिए। और क्या करिए, और जो बगल में एक छोटा सा बटन दिखाई दे रहा होगा शेयर वाला, तो शेयर करके कहाँ जाइए पता है? व्हाट्सएप पे जाइए और स्टेटस लगा दीजिए, और जो आपके यार दोस्त हैं ना वो दौड़ते दौड़ते यहाँ आएंगे, तो यहाँ से आपके 2-3 नंबर पक्के हो जाएंगे एग्जाम में, ठीक है ना। चलिए, तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई। अब ना कौन सा एग्जाम्पल देख लेते हैं? थर्ड पर्सन का देख लेते हैं ना, जिसमें कोई भी चेंजेस नहीं होता है, क्योंकि आपको एग्जाम्पल भी पता होना चाहिए, तभी तो आप अच्छे तरीके से समझ पाएंगे ना। तो चलिए उसको देख लेते हैं एग्जाम्पल। लिखेंगे आई सेड टू
हिम, शी इज माई फ्रेंड, शी इज माई फ्रेंड। चलिए इसको आप सभी बनाइए, क्या होगा इसका आंसर। लिखा हुआ है आई सेड टू हिम शी वॉज माई फ्रेंड, इसका आंसर क्या होगा। ओके सर, अच्छा हाँ कहकशा जी, आप कैसी हैं बता दीजिए, बढ़िया है कि नहीं है बताइए। तबीयत पानी एकदम झकास है, पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है, चलिए आप भी बता दीजिए। चलो सभी लोग बता दो, है ना, कैसे हो, हालचाल बढ़िया, सभी लोग बता दो, जितने लोग जुड़े हैं सब बता दो। बढ़िया है, तबीयत खराब है, क्या है, सब बता दो, हमें भी पता लग जाए भैया आप लोग बढ़िया और जबरदस्त हो, एकदम बैठे हुए एनर्जी के साथ पढ़ने के लिए, है ना। चलिए इसका आंसर भैया बताइए क्या होगा। भैया बहनी बाबू लड्डू सोना जो है सब बताओ भैया क्या होगा इसका आंसर। लिखा हुआ आई सेड टू हिम शी इज माई फ्रेंड, व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, जल्दी जल्दी बताइए। अब भैया कौनों नहीं बताएंगे का कि इसका आंसर क्या होगा। अच्छा एक लोग बता दिए, पहले पूछे थे हाल चाल बता दीजिए, आप तो आंसर छाप दी हैं। आई टोल्ड हिम दैट शी वॉज माई फ्रेंड, अच्छा आई टोल्ड हिम, मैं उससे कहता हूँ शी इज माई फ्रेंड ना, हाँ बिल्कुल ना, हमारी फ्रेंड वो बिल्कुल ना है। भैया हमें कोल्ड हुआ है, अच्छा तो दवाई वाई करवा लीजिए, और क्या ही बताएं। कोल्ड हुआ है, कोल्ड ड्रिंक हुआ है क्या सॉरी कोल्ड ड्रिंक, फीवर वीवर हो गया है क्या आपको फीवर हो गया है तो आप क्या करिए, इलाज विलाज करवा लीजिए, है ना। हेलो सर, हेलो, आ गए हैं क्लास में तो लेक्चर को लाइक करिए आप भी। कोल्ड क्या होता है, हाँ भैया बता दीजिए कोल्ड क्या होता है। कोल्ड मतलब ठंडा होता है, ठंडा लग गया है इनको। चलिए अब भैया कोई बताएगा, अच्छा इनका आंसर आया तो देख लें हम क्या था। आई टोल्ड हिम दैट शी वाज माय फ्रेंड, हाँ बिल्कुल सही है, एकदम बढ़िया है। सर्दी सर्दी लागल बा बबुनी के, सर्दी, हाँ चलिए ठंड में थोड़ा कम घुमा करिए, यही कह सकते हैं ना। चलिए इसको क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे आई, और सेड टू को क्या लिखेंगे, सेड टू को हम चेंज करेंगे टोल्ड में, क्या चेंज करेंगे टोल्ड में, और यहाँ हिम है तो यहाँ पे हिम को ऐसे ही उतार देंगे, तो आई टोल्ड हिम दैट हो जाएगा। क्यों दैट होगा, क्योंकि कॉमा काटा है तो कंजक्शन दैट का प्रयोग कर दिया है, तो दैट हो गया। उसके बाद में यहाँ सी लिखा हुआ है ना, तो अब हम क्या करते हैं, सी को बेटा किसके अनुसार चेंज करेंगे, तो आप कहेंगे सर सब्जेक्ट के अनुसार, तो हम बहुते आके वही मार मारेंगे, गलत है। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो फिर आके वहीं हम बहुत मार मारेंगे। यहाँ पे बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, इतना मेहनत करके चिल्ला रहे हैं, काहे खातिर चिल्ला रहे हैं बताओ। लिखा हुआ है कि रिपोर्टेड स्पीच में आए तीसरे पर्सन के प्रोनाउन, तीसरा पर्सन जब आता है तो उसका क्या हाल होता है, यहाँ देख लो, देखो लिखा हुआ है जब भी ही आता है, सी आता है, इट, दे, हिम, हिज, जो भी आता है थर्ड पर्सन में, उसमें क्या करते हैं, नो चेंजेस करते हैं, ठीक है ना, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, कोई भी बर्तन नहीं होता है, ठीक है ना। हाँ जी भैया ठीक है, अपना हालचाल बताएं, कल क्लास अचानक बंद कर दिया था। अरे नानक हम कहाँ बंद करेंगे, आप लोगों को छोड़ के हम कैसे चले जाएंगे, हैं आप लोग भले हमको छोड़ के चले जाते हैं क्लास में, हम ही लगता है हम ही पढ़ा रहे हैं, हम ही पढ़ रहे हैं, हमको एग्जाम देना है, हम आपको छोड़ के नहीं जाते हूँ। लैटिया हमको छोड़ के चला गया था, कह रहा था आज बहुत ज्यादा पढ़ा रहे हैं ना तो हम खसक लेते हैं, आपकी क्लास कभी कल डिस्टर्ब भी तो होनी चाहिए, तो वो डिस्टर्ब हो गया था, ठीक है ना। सर आपका सुपर चैट ऑन नहीं है, हम करवा देते हैं, हो जाएगा ऑन, हो जाएगा। और फिलहाल के लिए इसका वाला तो हमें आइडिया नहीं है ना, वो मनीष भैया बता सकते हैं आप सभी को। किशन प्लेस 26 जनवरी, हाँ 26 जनवरी पे एक ना बहुत बढ़िया सा शायरी लिख के भेज दो, फटाक से लिख दो, एकदम तड़कता फड़कता होना चाहिए, है ना 26 जनवरी पे। गरीबों का बादाम क्या है, किसका, गरीबों का बादाम, गरीबों का बादाम क्या है बताओ, गरीबों का बादाम क्या है, कोई बताएगा, हम बताएं। ये देखो ये है बादाम, मेरा आंसर सही है सर, खाओगे बहुत सारा है, हम तो एक के दिखाएं, देखो इतना सारा है, दिख भी रहा है ये वाला। हेलो सर जी, हेलो हेलो, मेरा आंसर सही है सर, इसका आपका आंसर गया कहाँ, दिख विक नहीं रहा है।
राधे राधे सर जी, राधे राधे। आप अभी अभी क्लास में आई हैं तो लेक्चर को क्या करेंगे, क्या करेंगे, आपको पता लग गया होगा, हम नहीं बोलेंगे, ठीक है ना, बिना करे कर दीजिए। हाँ देखो, हम कह रहे थे यहाँ पे सी है ना, तो हम इसमें कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे, इसको चुपचाप हम क्या करेंगे, उतार देंगे, है ना, कोई भी हल्ला उल्ला नहीं करना, बगल वाला जान जाएगा कि हम पढ़ रहे थे। सी हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे इज माई फ्रेंड है तो इसको हम क्या करेंगे, बदल लेंगे, तो क्या होगा, ये आपका किसमें है, सिंपल प्रेजेंट में, तो चला जाएगा सिंपल पास्ट में, तो सी वॉज हो जाएगा और माई फ्रेंड ऐसे ही उतार देंगे, है ना। समझ में आया आप सभी को कि नहीं आया। आई टोल्ड हिम दैट सी वॉज माई फ्रेंड। तो ये जो आपका था वो सारा के सारा क्या है, कंप्लीट हो गया है। यानी इन तीनों रूल का 3 एग्जाम्पल मैंने करा दिया है, तो उम्मीद करते होंगे आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। नहीं आया है तो क्लास को दोबारा देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। सर बताइए, क्या किशन प्लेस जी कोई दिक्कत परेशानी समस्या दुख दर्द पीड़ा है क्या, बताइए सर। चलो अब क्या करते हैं, हम आगे बढ़ लेते हैं, ठीक है ना। कुछ क्वेश्चन है उसको थोड़ा बहुत और प्रैक्टिस कर लेते हैं, क्योंकि हमने काम भर तो पढ़ ही लिया है, तो थोड़ा बहुत क्वेश्चन भी पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। आप सभी के लिए बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन, एकदम इजी इजी, लाइक मैगी, 2 मिनट में आंसर एकदम बन जाएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन का थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर लेते हैं, क्या पता आपके एग्जाम में यही वाला क्वेश्चन छपा छपाया आ जाए, नहीं आएगा तो इससे रिलेटेड तो पक्का ही आएगा, ठीक है ना। लिखते हैं, मदर सेड, माता जी कहती हैं, क्या कहती हैं कि बेटा पढ़ लो वरना बहुते मार मारेंगे और खाना पीना बंद कर देंगे, उसके बाद सब होश ठिकाने आ जाएगा, ठीक है ना। मदर सेड हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, है ना। अब पढ़ाई करना इज बहुते जरूरी, ये मम्मी जी कह रही है ना, पता लगा बेलन लेके 2-4 बेलन लगा देंगे बढ़िया से, क्या कहते हो, और चिमटा उमटा भी रखा होगा ना तो गरम करके हम लगा देंगे, पढ़ते उड़ते तो हो नहीं, है ना। यदि कोई भी मम्मी लोग सुन रही हैं हमारी बातें तो बिल्कुल ऐसा लगाइए, कहा कि एकदम लइकवा लइकिया पढ़त नहीं खसन, बिल्कुल एकदम लगा दीजिए, बेलन चिमटा है ना एकदम गरम करिए, ये हम आ रहे हैं, ठीक है ना। यस सर, नानी की बेटी बहुत खतरनाक है। अच्छा, नानी की बेटी बहुत खतरनाक है तो तुम भी तो खतरनाक हो, ए बाबू ऐसा ना करो। बोल देते हैं नहीं पढ़ेंगे तो सीधा हाथापाई पे आ जाती है। अच्छा हाँ, तो काहे नहीं आएंगे, पढ़ते नहीं हो तो हाथापाई पे तो आएंगे, बिल्कुल आएंगे। हम तो कह रहे हैं तो चिमटा गरम करें, लगाएं आपको, कहा कि पढ़ लिया करो, नहीं पढ़ोगे तो बताओ नाम किसका डूबेगा, बताओ पापा मम्मी का ही ना, तो अच्छा तो करते हैं। चलो इसका आंसर बताओ। अब हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है ना। अब एक एक क्वेश्चन लिखेंगे और उसको आप सभी को आंसर बताना होगा, और उसका रूल तो मैंने बता ही दिया है, तो उसको हम साथ में समझाते चलेंगे, ठीक है ना। और आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं क्योंकि ये सारे क्वेश्चन मैंने कुछ हद तक विद्या से भी उठाया है, गूगल से भी उठाया है, ठीक है ना, जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में आ चुके हैं, ठीक है ना। तो चलिए बताइए, मदर सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, इसका आंसर क्या होगा, व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, जल्दी जल्दी बताइए। ये किस में है, डायरेक्ट में, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन लिख देते हैं, आप लोग कॉपी में बना बना के छापिएगा, एकदम गूगल से कोनो छापेगा नहीं, बहुत चालाकी करते हो आप लोग, हमको पता है सर, आपसे ये उम्मीद नहीं थी। बेटा अच्छा एक बात बताइए, जब आप नहीं पढ़ेंगे और आपके एग्जाम में नंबर कम आएगा, तो ये बताइए जब आपके पिताजी बाहर जाएंगे तो उनको क्या सुनने को मिलेगा, यही सुनने को मिलेगा ना कि इनका बेटा या इनकी बेटी जो है उनका नंबर कम आया है ना, पढ़ाई बहुत करते थे लेकिन कम नंबर आया। यदि आप पढ़ाई नहीं भी करते थे तो कहेंगे कि यार उनका बेटा पढ़ता नहीं था, उनका नंबर कम आया, फेल हो गया। तो हम चाहते हैं कि आप फेल ना हो, और एज ए टीचर हम आपको क्या है, डीमोटिवेट कभी नहीं करते हैं। क्लास में क्या होता है, हंसी मजाक से या जो भी समझाया जा सकता है उसको मैं समझाता हूँ। बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि यदि आपके मम्मी पापा हैं तो बस थोड़ा बहुत वो सख्ती करें कि हमारा बेटा और बेटी पढ़े। अब हम क्या कहते हैं कि वो बेलन से मारे या चिमटा से मारे, तो ऐसा किसी के भी मम्मी पापा नहीं करते हैं, है ना। और करते भी हैं तो आपकी भलाई के लिए करते हैं, ठीक है ना। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है कि हम आपकी मम्मी को कह दें नहीं भैया चिमटा लेकर मार दो, अरे नहीं मारा जाएगा बेटा, ऐसा कहाँ आप करते हैं, ठीक है ना।
और ऐसा मैं कभी भी किसी को सपोर्ट नहीं करता हूं कि पढ़ने के लिए कि उसको जबरदस्ती मारे पीटे, ऐसा मैं सपोर्ट नहीं करता हूं। लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत सख्ती करना चाहिए कि पढ़ें तो नंबर अच्छा है, तो इससे आपका भी भलाई है कि जब आप स्कूल में जाएंगे, आप कहीं भी जाएंगे तो कोई कहेगा कि 90% 85% इस बच्चे का आया था, तो इससे किसका नाम होगा? आपका ही होगा ना। और आपका नाम होगा तो आपके पिताजी का नाम होगा। तो बस यही सारी चीजें हैं। और क्लास में जो फनी चीजें बता दी जाती हैं तो उसको थोड़ा सीरियस मत लिया करिए, ठीक है ना। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको ये सारी चीजें अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी, ठीक है ना। आप फिक्र मत कीजिए सर जी, बहुत तेज हूं। अरे आप तेज हैं तब तो और कोनो समस्या नहीं है, फिर तो आपका ये कमेंट ही बेकार है। सर आपसे उम्मीद नहीं थी। हैं जो लोग थोड़े कमजोर हैं उनके लिए मैं बता रहा था, और मारने के लिए तो कभी नहीं, ठीक है ना। चलिए, इन सब बातों को सीरियस नहीं लेते हैं, ठीक है ना। हंसी मजाक में रहिए, चिल करिए आराम से। बोर्ड पेपर का तो टेंशन बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है ना। चलिए, इसको बाद अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। मदर said to me, dogs bark at the stranger, ठीक है ना, at the stranger। चलिए, इसको क्या है, बनाना है, ठीक है ना। अब भैया आप लोग दो मैंने क्वेश्चन किया है, इसका आंसर आप लोग देंगे, और नहीं देंगे तो ये बहुत गलत बात है। इससे ये पता लग जाएगा कि आप सभी रिवीजन नहीं करते हैं। जितने भी लोग क्लास में अभी अभी जुड़े हैं उनसे बस एक ही निवेदन है, कृपया करके आप सभी लेक्चर को लाइक कर दें, ठीक है ना। जब तक आप लाइक नहीं करेंगे क्लास में मजा नहीं आता है, ठीक है ना। हम डिमोटिवेट हो जाते हैं आपको मोटिवेट करते करते। तो हमारा भैया मोटिवेशन एक है, वो छोटका सा बटन हुआ ना, लाइक कर दो, ठीक है ना। सर एक लॉजिक बात बताऊं? हाँ बिल्कुल बताइए, क्या नहीं बताइए, पढ़ने के लिए हम बिल्कुल रेडी हैं। हेलो सर, हेलो बेटा। पूरा दिन पढ़ लिख के बस मोबाइल छूटे ही मम्मी देख लेती हैं, फिर बिना जाने सुने फील्डिंग सेट कर देती हैं। अच्छा, फील्डिंग सेट हो जाता है। तो मम्मी को कह दिया करिए कि मम्मी ऐसा है ना, बहुत देर से लेक्चर कर रहे थे, थक गए, थोड़ा बहुत इंस्टा व्हाट्सएप चला ले, है ना। तो उनसे कह दिया करिए, मान जाएंगे मम्मी जी, एक बार समझाइएगा, ठीक है ना। तो भैया इसका आंसर बताओ, बहुत बतिया लिए हमसे भी, हम भी बहुत बात करिए। इसका आंसर बताओ क्या होगा। कहकसा जी आप कहाँ हैं, आप भी बताइए। प्रिया वर्मा, और कोई भी क्लास में है? किशन प्लेज, आप भी बताइए। व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? प्रीति मौर्य। जितने भी लोग क्लास में जुड़े हैं सभी लोगों से एक गुजारिश है कि इस क्वेश्चन का आंसर बताएं, क्योंकि आप सभी को एग्जाम देना है, ठीक है ना। मुझे एग्जाम नहीं देना है, तो इसलिए आप सभी इसका आंसर जरूर बताएं, ठीक है ना। मदर सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, इसका आंसर क्या होगा? मदर सेड टू मी डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर, इसका आंसर क्या होगा? किसी का भी कमेंट क्लास में नहीं आ रहा है, इससे मैं क्या समझूं? इससे मैं यही समझूं कि आप सभी रिवीजन नहीं करते हैं, तभी तो टीचर ने एक क्वेश्चन दे रखा है और उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर रहे हैं। आप सभी बताइए, तो मैं मान लूं कि आप सभी रिवीजन नहीं करते हैं। मदर सेड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। चलिए, एक क्वेश्चन और है कि यदि आपने इसका आंसर बनाया है कि मदर सेड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, लेकिन क्यों इसमें कोई चेंजेस क्यों नहीं हुआ है? रिपोर्टेड स्पीच में चेंजेस आपने क्यों नहीं किया है? इसका आंसर क्या आप बता पाएंगे? हेलो सर, नमस्ते। नमस्ते, आपका बहुत बहुत स्वागत है, ठीक है। आप क्लास में आ गए हैं तो लेक्चर को लाइक करिए, शेयर करिए, और पहली बार आए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वहीं छोटका सा बटन दिख रहा होगा, दबा दीजिए फटाक से, है ना। और नरेशन की क्लास पढ़ाई जा रही है, ठीक है ना। क्लास में आप लेट पहुंचे हैं। और कोई बताएगा इसका आंसर? कौनों नहीं बताएंगे, पढ़ते वढ़ते नहीं हो आप लोग, हैं? बताइए, गलत बात है ये। हम कब से कह रहे हैं आंसर बताइए, आंसर बताइए, आप लोग कहाँ आंसर बताएंगे? चलो हम ही बता देते हैं। भैया लिखेंगे मदर सेड, क्या लिखेंगे? मदर सेड। हमने बताया था रिपोर्टिंग वर्ब में क्या आता है, यदि केवल सेज आता है, केवल सेड आता है, केवल से आता है, तो हम चुपचाप बिना हल्ला किए सेम ऐसे ही उतार देंगे, इसमें कोनो परिवर्तन ना ही करेंगे, ठीक है ना। तो हमने सेम ऐसे ही उतार दिया, ठीक है। सपोज देन यदि सेज के साथ में टू लगा दे, तब यहां सेज नहीं होगा, इसके साथ तुरंत होगा क्या? खेला हो जाएगा, टेल्स हो जाएगा। समझ में आया कुछ? यानी कि सिंगल रहे
तो सेम उतार दो, डबल हो जाए तो परिवर्तन हो जाएगा। वैसे भी जब दो लोग मिलते हैं तो परिवर्तन होना लाजमी है ना। तो चलो इतनी बात समझ में आई। अब सेड है तो सेड को ऐसे उतार देंगे, और टू यहां लगा दिए तो वही बात फिर से इनको बदलना पड़ेगा, है ना। एक कहेगा भैया हमारी बात नहीं सुन रहे, दूसरा कहेगा हमारी बात नहीं सुन रहे, तो बदल लेते हैं, सेड टू को टोल्ड में चेंज कर देते हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? ठीक है, अब यहां पे कंजक्शन दैट का प्रयोग करेंगे। यहां लिखा हुआ है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये आपका क्या है? तो ये आपका यूनिवर्सल ट्रूथ है। कल मैंने बताया था कि रिपोर्टेड स्पीच में यदि कहीं पर भी स्वभाव आदत से संबंधित या हिस्टोरिकल फैक्ट या तो यूनिवर्सल ट्रूथ की बात की जाएगी तो उसमें कोनो परिवर्तन नहीं होता है, मतलब नहीं होता है। ठीक है ना, इसीलिए हम इसमें क्या करेंगे, सेम जो लिखा है उसको वैसे ही उतार देंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको बहुत बढ़िया तरीका से समझ में आ गया होगा कि क्या होगा यहाँ पे, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, यही क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है ना सर दोनों का बता ये क्या लिख बताई थी, लेकिन आप बात के आगे कहाँ देखते हैं। ठीक है, मदर सेड द हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, वह करना पड़ता है, मजबूरी है, क्या करें। हर्ष ठाकुर जी हेलो सर, नमस्ते नमस्ते। मदर टोल्ड मी दैट, अच्छा बता रहे थे तब आपने बताया है ना। मदर टोल्ड मी दैट डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर, सही है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, झकास। और कुछ? हाँ बेटा देख लिया, सही है सही है, आपका भी सही है। चलिए दूसरा बना लेते हैं। दूसरा क्या होगा, यहां लिखा है मदर सेड टू मी, तो हम ऐसे लिख लेते हैं मदर। अब देखो यहाँ पे सेड था तो यहाँ पे सेड लिखा, लेकिन यहाँ सेड के साथ में किसका यूज हुआ है, तो आप कहेंगे सेड के साथ में टू का यूज हुआ है। तो सेड के साथ में टू यूज हुआ है तो किस में चेंज करेंगे, टोल्ड में। याद रखना, यदि सेज के साथ में टू आए, सेड के साथ में टू आए तो टोल्ड में, तो टोल्ड हो गया। मी लगाएंगे, कंजक्शन दैट का प्रयोग करेंगे। और डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर, क्या है, अजनबियों को देखकर क्या है, कुत्ते हमेशा क्या है, भौंकते हैं। तो ये आपका क्या है, जनरल एक ट्रूथ है। और जब ये जनरल ट्रूथ है तो ये भी आपका क्या है, सेम ऐसे ही उतार देंगे। और ऐसे एग्जाम में आपके क्वेश्चन दे दिए जाते हैं कि लाओ एक जो बच्चा है उसको थोड़ा सा कंफ्यूजिया देते हैं, है ना। तो इसके लिए आप सभी को ये क्वेश्चन दिया गया था। तो उम्मीद करते हैं आप सभी का सही होगा। जिसका सही है बहुत बढ़िया है, और जिसका गलत बना है वो आप सभी यहां से देखकर सही बना लीजिए। ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। लिखा हुआ ही सेज आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी। इसका आंसर क्या होगा, एक और लिखते हैं। ही सेड आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी। इसका आंसर क्या होगा, चलिए ये दो क्वेश्चन लिखा हुआ, अब क्या करना है, इसका आंसर बताना है। ठीक है ना। लिखा हुआ ही सेज आई एम हैप्पी, ही सेड आई एम हैप्पी। इसको देखकर हो सकता है कि आपके दिल दिमाग गुर्दा फेफड़ा में थोड़ी बहुत के लिए कंफ्यूजन हो जाए, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। थोड़ा बहुत समय लीजिए, समय लेने के बाद इसका आंसर आप सभी बनाइए। ठीक है ना। यहां लिखा हुआ ही सेज, ठीक है ना। आप सभी को पता है ये क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है। मैं इसका आंसर बता सकता हूं, लेकिन मैं नहीं बताना चाहता हूं कि आप सभी खुद से बनाए। ठीक है ना। और ये क्या है, रिपोर्टेड स्पीच है। ठीक है ना। तो इसको क्या करिए, आप सभी बनाइए, क्या होगा। कहकसा, हर्ष ठाकुर, प्रिया वर्मा, प्रीति मौर्य, किशन प्लेस, जितने भी लोग स्टूडेंट क्लास में जुड़े हैं, सारे के सारे स्टूडेंट्स क्लास में जो भी क्वेश्चन लिखा गया है उसका क्या करेंगे, आप सभी आंसर को बताएंगे। चलिए जल्दी जल्दी बताइए, व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दूसरा लिखा हुआ ही सेड आई एम हैप्पी, ही सेड आई एम हैप्पी, और पहला लिखा हुआ ही सेज आई एम हैप्पी। क्या होगा इसका आंसर, जल्दी जल्दी आप सभी कमेंट में बताएंगे। लिखा हुआ हेलो, हेलो, हाँ मतलब ही रहेगा, चलो टाइप में मिस्टेक हो गया होगा। ही सेज दैट ही वॉज हैप्पी। अच्छा पहला वाला आपने बताया है कि ही सेज दैट ही वॉज हैप्पी। अच्छा गलत है, ये चेक कर लीजिए, इसका आंसर गलत है।
इसका आंसर गलत है। कोई और भी बताएगा क्या होगा इसका आंसर? हर्ष ठाकुर, आप भी आंसर बताइए, क्या होगा इसका आंसर? कोई है जो इसका आंसर सही बता पाएगा? कोई स्टूडेंट है ऐसा? चलिए मैं बताता हूं, ठीक है ना। आपको सबसे पहले देखिए, एग्जाम में ना यही छोटी छोटी चीजें गलतियां होती हैं, उसको दूर कैसे करेंगे उसका उपाय हम बताते हैं, ठीक है ना। आपका गलत है कह के सर जी, तो आप सुनिए, ठीक है ना। सारे स्टूडेंट सुने, जो मतलब टाइप नहीं भी कर रहे होंगे वो भी आराम से सुने कि गलतियां करते क्या है और कैसे नहीं करना है। जब भी आपको क्वेश्चन दिखे तो सबसे पहले क्या है, एक छोटा सा क्या करना, ऐसे लिख लेना रिपोर्टिंग वर्ब। क्या लिखना? रिपोर्टिंग वर्ब छोटा सा, और इधर लिख लेना रिपोर्टेड स्पीच, पेंसिल से लिख लेना, ठीक है ना। यदि किसी को कंफ्यूजन होता है तब, नहीं होता है तो कोई बात नहीं है। अब आपने मन में ये देखना कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, प्रेजेंट में है, पास्ट में है, किस में है। और प्रेजेंट और पास्ट मैंने बहुत अच्छे से सिखा दिया है कि यदि कहीं पर भी से नजर आता है, सेज नजर आता है, तो यानी कि वर्ब की पहली फॉर्म है, और वर्ब की पहली फॉर्म किस में जाती है? प्रेजेंट में जाती है। तो क्या आपको सेज नजर आ रहा है तो आप कहेंगे सर प्रेजेंट में गया। और जब प्रेजेंट में चला गया है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोनो परिवर्तन नहीं होता है। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, ही को ही सेम ऐसे उतार दिए। और एक चीज बताया था, रिपोर्टिंग वर्ब में यदि सेज आता है तो सेज को क्या करेंगे, सेज ऐसे उतार देंगे, है ना। तो इसको क्या किया, सेज ऐसे उतार दिया। यदि सेज के साथ में क्या है, सेज के साथ में एक और हम पर्सन को लगा देते हैं, ठीक है ना, मान लेते हैं समझाने के लिए, इनके साथ में एक और लगा देते हैं तो परिवर्तन हो जाएगा, टेल्स हो जाएगा। लेकिन यही टू को हटा दें तो सेज का यहाँ पे सेज हो जाएगा, ठीक है ना। ये छोटी छोटी चीज दिमाग में बैठा के रखो, तो ही सेज हो गया। दैट लगाएंगे। अब देखना है कि आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है, तो सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है, ही, तो यहाँ पे ही लिख देंगे। हमने अभी अभी क्या कहा कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोनो परिवर्तन नहीं होगा। तो ही के साथ में एम तो लगा नहीं सकते, नहीं लगा सकते ना, तो ही के साथ में क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। अब आपके दिल में नहीं आना चाहिए ना कि सर यहाँ परिवर्तन तो हो गया है, तो कहां परिवर्तन हुआ है, एम, इज, आर, ये तीनों क्या है, सिंपल प्रेजेंट में आएंगे कि नहीं आएंगे, सिंपल प्रेजेंट में आते हैं। अभी हम यहाँ पे वॉज वर्क कर दें तो ये आपका क्या है, सिंपल पास्ट में आ जाएंगे। किस में आएगा, सिंपल पास्ट में। तो हम यहाँ पे यदि वॉज लगा देते हैं बेटा, तो आपके मन में आना चाहिए कि सर ये वाला तो सिंपल पास्ट है ना, सिंपल प्रेजेंट है, तो यहां वॉज करने का मतलब सिंपल पास्ट हो जाएगा, तो मतलब चेंज हो गया ना। तो हमको चेंज नहीं करना है, और नहीं करना है तो ही के साथ एम नहीं लगा सकते, तो किसका प्रयोग करेंगे, इज का, और यहाँ पे हैप्पी से उतार देंगे। तो उम्मीद करते हैं जितने भी लोगों ने गलत किया होगा उनको आंसर मिल गया होगा कि सही कैसे होगा और कैसे एग्जाम में गलतियां नहीं करनी है, ठीक है ना। He said that he was happy. उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा सभी स्टूडेंट को, ठीक है ना। तो चलिए दूसरा बताइए, हेलो सर नमस्ते, रिमझिम जिम क्लास में, रिमझिम, हाँ ठीक है, गलत नाम बोल देते हैं ना। तो क्लास में आप लेट आई हैं तो कोई बात नहीं, क्या करिए, लेक्चर को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, ठीक है ना। और क्लास में इतना लेट कहाँ आई हैं ये बताइए। डंडा देख रही हैं, ये आइए वाला डंडा, ये क्लास में लेट आने का पनिशमेंट ये है। हाँ चलिए, अच्छा हंसी आ रहा है, हम नाम गलत बोल दे रहे हैं तो लोग गुस्सा हो जाते हैं। मम्मी, अच्छा मम्मी रोक ली थी कि आओ थोड़ा सा खाना वाना बनाओ फिर जाओ, ऐसे कुछ। He said that he is happy. हाँ अब अरे अच्छा ये दूसरा बनाया है क्या आपने, He said that he is happy। अब ये गलत हो गया है। यदि आपने दूसरे का आंसर दिया है कह के सर जी, तो दूसरे का आंसर गलत है आपका। यदि पहले का दिया है तो सेड ना होकर वहां पे सेज होगा, ठीक है ना। तो थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है आपसे। भैया लाइक वाइक कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? चलिए हम बताते हैं, ठीक है ना। इसका आंसर क्या होगा, देखो अभी हमने बताया था कि कहीं पर भी क्या आता है, से आता है, से जाता है, तो वर्ब की पहली फॉर्म यानी कि प्रेजेंट।
यदि इन्हीं का वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या होती है बेटा, तो आप कहेंगे सर सेड होती है ना। और वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है, सेड होती है। और वर्ब की चौथी फॉर्म क्या होती है, सेइंग हो जाएगी, ठीक है ना। लेकिन आपको चौथे तक नहीं जाना है, हमको खाली दुइये वो आदमी चाहिए, ठीक है ना। हाँ, मतलब तीने वो आदमी चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए। तो ये चलो 2 तक मान लेते हैं। तो से और सेज का यहाँ पे सेकंड फॉर्म क्या होता है, सेड। और सेकंड फॉर्म हमेशा पास्ट में आता है। कहीं दिल दिमाग गुर्दा फेफड़ा में एकदम फिट कर लो कि सेकंड जो फॉर्म है वो किस में आता है, पास्ट में आता है। और वर्ब की पहली फॉर्म किस में आती है, तो प्रेजेंट में आती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे सेड क्या है, तो आप कहेंगे सर वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो सेकंड फॉर्म है तो पास्ट में गया। और जब ये पास्ट में रिपोर्टिंग वर्ब ये किस में है, पास्ट में ना, तो इस वाले में चेंजेस होगा कि नहीं होगा, तो मैंने रूल में लिखवाया है कि होगा, होगा ना। तो लिख लेते हैं ही को ऐसे ही, और सेड है तो सेड को सेम उतार देंगे, है ना, दैट लगाएंगे। अब आपको ऑलरेडी पता है कि इसमें चेंजेस होने वाले हैं, यानी इसके टेंस में क्या होगा, परिवर्तन होगा। तो आई क्या है, फर्स्ट पर्सन, तो सब्जेक्ट के अनुसार तो यहाँ पे ही हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, एम है ना, तो ये आपका क्या है, सिंपल प्रेजेंट है। लेकिन हम चेंज किस में करेंगे, सिंपल पास्ट में। तो ही के साथ में वॉज लगाएंगे और हैप्पी हो जाएगा। ये 2 क्वेश्चन सेम मैंने एक जैसा रखा था, क्योंकि हमें पता था कि हो सकता है कोई भी विद्यार्थी निकल आए कि उससे मिस्टेक हो जाए, ठीक है ना, इसलिए मैंने जानबूझ के रखा था, ठीक है। ही सेड दैट ही वॉज हैप्पी। हाँ, अब जाके क्या है इसका मतलब आपका जो आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट, बढ़िया, एकदम झकास, बेहतरीन आया है, ठीक है ना। थोड़ा लाइक की संख्या कम है, कृपया करके आप सभी थोड़ा बहुत बढ़ा दीजिए, है ना, हमारी एनर्जी को एकदम बढ़ाए रखने के लिए। समझ में आ रहा है कुछ आप सभी को। अब बाकी लोग कहाँ क्लास को छोड़ के चले जा रहे हैं, घाटा वट्टा करवाना है क्या आप सभी को एग्जाम में। बेटा एग्जाम में यही सब आएगा, ठीक है ना, इसीलिए क्वेश्चन साथ में करवा दे रहे हैं। ऐसा नहीं क्वेश्चन किसी और दिन कराएंगे और रूल किसी और दिन, ठीक है ना। चलिए आगे क्वेश्चन लिखवाएं, आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। आप सभी के लिए क्वेश्चन लिख के लाना पड़ता है, ठीक है ना। लिखिए, ही सेड आई लिव इन द सिटी सेंटर, चलिए इसका बना के दिखाइए। इसको आप सभी ने यदि बना दिया तो मैं समझ जाऊंगा आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में हर एक चीज आ रहा है, ठीक है ना। इसको आप सभी बनाएंगे। क्या लिखा हुआ है, ही सेड आई लिव इन द सिटी सेंटर। इसका आप सभी क्या करेंगे, आंसर बताएंगे। इसका आंसर क्या होगा, रिमझिम कहां चली गई आप, क्लास में आई हैं तो क्लास का जो क्वेश्चन दिया गया है उसका आंसर आप बताइए, ठीक है ना। कहकसा जी आप भी बताइए। हर्ष ठाकुर कहां चले गए आप सभी, प्रिया वर्मा, सब छोड़ छोड़ के भागे जा रहे हैं। कोई बात नहीं भैया, जितने लोग हो उतने लोग मन लगा के पढ़ो, ठीक है ना। चलिए बताइए इसका क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ही सेड आई लिव इन द सिटी सेंटर, क्या होगा इसका आंसर। तो हम भी इसका आंसर बता दें, ठीक है ना। पहले आप लोग बनाएंगे फिर मैं बनाऊंगा, क्योंकि मैं यदि बना दूंगा तो यही होगा, फिर आपको बहुत अच्छे तरीके से जो रिवीजन होता है वो नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। ही सेड दैट ही लिव इन द सिटी सेंटर, कैसे गलत है ये, आपका आंसर गलत है। अब बस छोटी सी मिस्टेक हुई है, मतलब कह सकते हैं केवल 2 अक्षर का मिस्टेक हुआ है, 2 वर्ड का मिस्टेक हुआ है, ठीक है ना। और कोई बताएगा कि इसका आंसर क्या होगा। सर डाउट है, तो बताइए क्या डाउट है, कोई डाउट है। हेलो सर, रतन ठाकुर कहां चले गए थे आप। ऐसा तो नहीं कि आप बैठे थे क्लास में और कहीं घूम रहे थे इधर उधर, ऐसा तो नहीं कर रहे थे। चलिए इसका आंसर बताइए रतन ठाकुर जी, क्या होगा। ही सेड आई लिव इन द सिटी सेंटर, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, इसका आंसर बताइए। इसका आंसर बताइए क्या होगा। चलिए हम बताते हैं। देखिए
यहाँ पे ही है तो ही लिखेंगे और सेड है तो सेड लिखेंगे, और कंजक्शन किसका प्रयोग करेंगे, दैट का। यहां तक तो किसी भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद क्या लिखा हुआ है यहाँ पे आई, है ना। और आपने इतने एग्जाम्पल पढ़ लिए हैं आई आई, उसको तो पता हो गया होगा, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, आई फर्स्ट पर्सन है, यदि हम यहाँ पे सी कर दें तब यहाँ पे सी आएगा, क्योंकि सब्जेक्ट के अनुसार ही चेंज हो रहा है ना, तो यही आएगा सी, ठीक है ना। यहाँ पे कुछ और कर दें तो उसके अनुसार ही चेंज होगा। अब ऐसा नहीं कि जो मन में मतलब बार बार ही आ रहा है तो हम ही उतारे जा रहे हैं, यहाँ सी आ जाए तब वो हम ही उतार दें, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। ही है तो क्या करेंगे, ही उतार देंगे। अब आपके मन में ये आएगा कि सर सेड क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, यानी कि किस में गया, पास्ट में गया। तो ये पास्ट में गया तो जो ये वाला दिख रहा है इसमें क्या होगा, परिवर्तन होगा। जब होगा तो ये कौन सा टेंस में जा रहा है, आई लिव इन द सिटी सेंटर, तो ये जा रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट में जा रहा है। किस में जा रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो जब प्रेजेंट इंडेफिनिट में जा रहा है तो उसको चेंज किस में करेंगे, तो मैंने एक रूल लिखवाया था, उसको चेंज करते हैं पास्ट इंडेफिनिट में। किस में चेंज करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में। और पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर क्या होता है, किसी को पता है कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो इसका स्ट्रक्चर होता है सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। यानी कि यदि आपने टेंस को नहीं पढ़ा है तो आपको दिक्कत, समस्याएं, दुख, दर्द, पीड़ा सब एक साथ एक के साथ नजर आएगा, फिर आपको बहुत ज्यादा दिक्कतें होंगी, है ना। चलिए, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिव है ना, तो लिव को क्या करेंगे, सेकंड फॉर्म लिख देंगे। तो यहाँ पे केवल कोई एक स्टूडेंट था जिसका मिस्टेक हुआ था, केवल यही मिस्टेक हुआ था आपका, ईडी लगा दिए होते तो अच्छा खासा सही हो गया होता। तो यहाँ पे लिव्ड हो जाएगा, और इन द सिटी सेंटर ये आपका आंसर हो जाएगा। बस इसमें कुछ करना थोड़े था, इतना इजी था। बताइए यहां पर आपने समझ में आ गया आपको, ही सेड दैट ही लिव्ड इन द सिटी सेंटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं जितना क्वेश्चन आपको बता दिया गया है बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो कुछ रूल और बाकी हैं, उसको भी देख लेते हैं। लिखते हैं द रिपोर्टिंग वर्ब तथा रिपोर्टेड स्पीच के बीच लगे इन्वर्टेड कॉमा के बीच लगे कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा है ना, इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के नियम। अभी तक आपको एक चीज मैं बता दूं, जैसे यहाँ पे कॉमा लगा हुआ है और इस दोनों इन्वर्टेड कॉमा को हटाया जाता था ना, तो आपके मन में आता होगा कि कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाने का नियम क्या होता होगा, तो वो अब हम क्या है पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो उसको देख लेते हैं। यानी कि आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट में छोटी सी छोटी चीजें मैं आपको बता दूंगा। यदि आपने रिवीजन किया बहुत अच्छे तरीके से तो यकीन मानिए आपको कोई भी क्वेश्चन दिया जाए आप नहीं छोड़ेंगे, ठीक है ना, यदि आपने अच्छे तरीके से पढ़ा तो। चलिए इसको लिख लेते हैं। लिखते हैं यहाँ पे, यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य क्या है, असेटिव है, ठीक है ना। असेटिव यानी कि सिंपल कह सकते हैं, है ना, सिंपल टेंस, ठीक है। असेटिव है जिसमें क्या है, अफर्मेटिव एंड निगेटिव आएगा, ठीक है ना। अफर्मेटिव और क्या आएगा, निगेटिव आएगा, दोनों आएगा। यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य क्या है, असेटिव है यानी कि अफर्मेटिव है और क्या है, निगेटिव है, ठीक है ना, तब क्या करेंगे, हो तो इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट से दोनों स्पीचेस को जोड़ेंगे, ठीक है ना। किससे जोड़ेंगे, दैट से।
अब इसी में क्या लिखवाया जाएगा कि यदि आपका सेंटेंस क्या है, इंट्रोगेटिव रहता है तो इफ या वेदर से लिखते हैं। यदि इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन वर्ड स्टार्ट होता है तो उसकी जगह पे किसका प्रयोग करते हैं, ये भी आपको क्लास में बताया जाएगा। ठीक है ना। क्या लिखा हुआ है, यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य क्या रहता है, असेटिव, यानी कि उसमें अफर्मेटिव और निगेटिव यानी सिंपल में रहता है, तो क्या है, उसको हम इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर किससे जोड़ते हैं, दैट से दोनों स्पीचेस को जोड़ते हैं। जैसे यहाँ पे जोड़ा गया है ना, कॉमा को भी हटाया गया है और इन्वर्टेड कॉमा को भी हटाया गया है, तो हमने क्या दोनों को हटाकर क्या जोड़ा है, तो दैट जोड़ा है। ठीक है ना, समझ में आया आप सभी को। चलिए आगे बात कर लेते हैं। जैसे कि एक और एग्जांपल आप सभी को बता देते हैं, लिखते हैं एग्जांपल। चलिए मैंने लिख दिया है यहाँ पे, देखिए लिखा हुआ यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य क्या है, असेटिव यानी अफर्मेटिव, नेगेटिव हो तो इन्वर्टेड कॉमा हटाकर किससे लिखते हैं, दैट से लिखते हैं ना। डिमांडें जो आई थी उसके अनुसार मैंने लिख दिया है। ठीक है ना। लिखा हुआ यहाँ पे व्योमिका सेड टू मी विवान इज द टीचर। ठीक है ना, इसका क्या होगा, इसका हमें देखना है कि इनडायरेक्ट क्या होगा, है ना, पैसिव वॉइस नहीं बनाना है। आई एम अ न्यू स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत स्वागत है ऑल स्टडी वाला यूट्यूब चैनल पर। ठीक है ना, आप आ गए हैं तो सबसे पहले लाइक कर दीजिए। और आज की इस क्लास में पढ़ाया जा रहा है नरेशन। ठीक है ना, और यहाँ पर आपको बहुत सारी क्लासेस मिल जाएंगी, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, और अभी 7 बजे के बाद केमिस्ट्री की क्लास होगी, और महामैराथन की क्लास 1 तारीख को बायोलॉजी की आ रही है, और 25 तारीख को केमिस्ट्री की महामैराथन की क्लास आ रही है। ठीक है ना, आप क्लास में जुड़े हैं तो थोड़ी देर आराम से पढ़िए, और आपको समझ में आता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है ना, और प्रेजेंट में क्या करिए, लाइक कर दीजिए। समझ में आ गया आपको। चलिए बात कर लेते हैं। वेमिका सर मेरा क्वेश्चन का उत्तर दे दीजिए। आपका क्वेश्चन का उत्तर बस ये है कि जो पढ़ाया जाता है उस क्वेश्चन का आंसर आप लोग नहीं देते हैं, है ना, पढ़ाया कुछ और जा रहा है, पूछना आपको कुछ और है। आपके जो क्वेश्चन है वो मेरे को सामने नजर आ रहा है और मैं देख भी रहा हूं कि उसमें एरर क्या है। लेकिन दुख इस बात का लगता है कि जब आपको जो चैप्टर पढ़ाया जाता है ना, उस चैप्टर का कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, तो बस यही मन में आता है कि जो स्टूडेंट ऐसा हरकत करते हैं तो ठीक नहीं लगता है। ठीक है ना, जो आराम से पढ़ाया जाता है उसको पढ़िए। ठीक है ना। जब आपको पढ़ाया जाएगा सिंटैक्स सिंथेसिस तो सारी चीजें बता दी जाएंगी कि उसमें एरर क्या है क्या नहीं है, जो भी रहेगा सब बता दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको इग्नोर किया जा रहा है, इग्नोर ऐसा नहीं है। ठीक है ना, बस चैप्टर क्या है कुछ अलग से आप पूछते हैं, बस वही नहीं बताया जाता। क्यों बता दिया जाएगा, पढ़ा हम ये रहे हैं, अपना दिमाग इसमें लगा रहे हैं, एनर्जी सब इसमें वेस्ट कर रहे हैं, अभी हम आपको वो बताएं, कोई स्टूडेंट इधर उधर, हम बताइए कैसे काम चलेगा है। इसमें आपको कोई डाउट है, कोई दिक्कत परेशानी, दुख दर्द पीड़ा समस्या, तो बताइए, आपका सॉल्यूशन दिया जाएगा। बताइए, थोड़ा बहुत तो आप भी लोग समझा करिए, समझते ही नहीं है। व्योमिका टोल्ड मी दैट विवान वाज द टीचर। ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, हाँ बहुत बढ़िया है, कुछ समझ में आ गया। जितने लोग भी क्लास में जुड़े हैं सभी क्या करेंगे, लेक्चर को लाइक और शेयर कर देंगे। जो भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है भैया कर लेना। ठीक है ना, महामैराथन की क्लास आ रही है 25 तारीख को, क्लास 10th के लिए, वो भी साइंस की। ठीक है ना, और कितने बजे आ रही है, तो 2 बजे आ रही है। ठीक है ना, दोपहर के 2 बजे आ रही है। और बायोलॉजी की क्लास भी महामैराथन आपकी आ रही है। ठीक है ना, और 1 फरवरी को। तो इन सबको यदि आप क्लास में जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तभी तो नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा ना, तो कर लीजिएगा। ठीक है ना, और करेंगे तो उससे ही आपका फायदा होगा। हो सकता है एग्जाम में सेम क्वेश्चन हो फंस जाए, है ना। कुछ बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए इसको क्या करते हैं, बना लेते हैं। लिखते हैं यहाँ पे व्योमिका, और यहाँ पे क्या है, सेड टू को किसमें चेंज करेंगे, टोल्ड में, मी लगाएंगे, दैट जोड़ेंगे। दैट क्यों लगा है, यहाँ पे लिखा है ना, यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य असेटिव यानी अफर्मेटिव या निगेटिव में रहता है तो क्या करते हैं, इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट से स्पीच को जोड़ते हैं। तो ये आपका अफर्मेटिव में है, दोनों को हटा लिया तो हमने दैट जोड़ा। यहाँ विवान है तो हम लिखेंगे विवान
और क्या है, ये पास्ट में है ना। पास्ट में, जब पास्ट में है तो इसमें चेंज होगा, तो ये आपका सिंपल प्रेजेंट में है तो सिंपल पास्ट में जाएगा, तो वॉज हो जाएगा और टीचर हो जाएगा, है ना। प्रेजेंट में वो टीचर है, लेकिन क्या करें, एग्जाम्पल में था वाला हो गया है ना। चलिए, उम्मीद करते हैं आप सभी को इतना चीज समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ लेते हैं। दूसरा देख लेते हैं। यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य, यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य इंट्रोगेटिव, क्या है, इंट्रोगेटिव हो तो इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर इफ या वेदर, इफ या तो वेदर से दोनों स्पीच को जोड़ते हैं, दोनों स्पीचेस को जोड़ते हैं। ठीक है ना। एक चीज ध्यान रखिएगा कि यदि आपका असेटिव में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, यदि रिपोर्टेड स्पीच क्या है, असेटिव में दिया हुआ है, तो आपका किस में जाएगा, दैट से जुड़ेगा। यदि क्या है, यदि आपका इंट्रोगेटिव में दिया हुआ है रिपोर्टेड स्पीच, तो किससे जोड़ेंगे, इफ या तो वेदर से जोड़ेंगे, ध्यान रखिएगा, है ना। यानी कि अभी तक जितना रूल बताया जा रहा है ना, सब के सब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समझ में आया। यदि असेटिव में दिया हुआ है तो दैट से जोड़ेंगे, यदि इंट्रोगेटिव दिया है तो इफ या तो वेदर से जोड़ेंगे। ठीक है ना। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। सतीश यादव राधे राधे सर, पंकज यादव नमस्ते नमस्ते, कैसे हैं आप दोनों, उम्मीद करते होंगे बढ़िया होंगे, है ना, बढ़िया होंगे। तो क्लास में आप सभी लेट आए हैं, चैनल पर यदि आप सभी नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आपको छोटका सा बटन दिख रहा होगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है ना, लाइक की संख्या कम नहीं होनी चाहिए। समझ में आ रहा है आप सभी को। आप सभी के लिए एक टीचर इतना मेहनत कर रहा है, तो आप सभी क्या करिए, बस थोड़ा सा मेहनत आप भी कर दीजिए। कुछ नहीं करना है, अंगूठा है ना ये वाला या अंगुली है ना, ऐसे जाके दबा देना, लाइक हो जाएगा, हमें बहुत अच्छा लग जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल भी आप सभी को चलिए बता देते हैं। आपको दिखाना पड़ता है एग्जाम्पल बता के कि देखो भैया ऐसे होता है, वरना गड़बड़ा जाएगा, है ना। और गड़बड़ाने नहीं देंगे हम, काहे के लिए यहाँ पे खड़े हैं, कब से चिल्ला रहे हैं। अब भैया हम इतना मेहनत कर रहे हैं, लाइक वाइक कर दो, हैं ऐसा ना करो भैया लोग। चलिए एग्जाम्पल आप सभी को बता देते हैं। लिखते हैं ही सेड टू चलो ये लिखा हुआ है ही सेड टू वर्तिका डू यू बिलीव इन घोस्ट। ठीक है ना, यानी भूत में क्या है, वो विश्वास रखती है। ठीक है ना, भूत प्रेत में उसको लगता है कि हम बगल में खड़ा है भूत, है ना। जब एग्जाम में प्रश्न सॉल्व नहीं होगा तो यही लगेगा कि टीचर बगल में नहीं खड़े हैं, भूत खड़ा है, डर लग रहा है हमसे, है ना। बहुत सारे स्टूडेंट को आंसर पता होता है, लेकिन जब टीचर खड़े हो जाते हैं ना, तो उनसे जो आंसर आता भी रहता है वो भी चला जाता है, क्योंकि उनको लगता है भूत प्रेत खड़ा हो गया है। बस भूत प्रेत थोड़े होता है ना, वो भी आपकी तरह पढ़ लिख कर एक तो टीचर हो गया है, और क्या, है ना। तो चलिए भैया इसका आंसर बताइए, कोई दिक्कत परेशानी आई थिंक नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, चलिए बताइए क्या होगा। क्या होगा इसका आंसर, कोई बताएगा। पंकज, सतीश यादव, कहकसा, रामदास, अनिल, और कोई है। रिमझिम कहाँ चली गई क्लास में, रतन ठाकुर, भैया आप लोग हो तो इसका आंसर वह बता दो, हैं
बताइए हो तबे तो आगे बढ़बे है कि ना है। नहीं बताओ एक मन तो यहू बता दो लोग, हम ही बता दिए कर आंसर है। कोई बताई कि ना बताइए कर आंसर, हिंदी में बोल दे रहे हैं। बताओगे भैया आंसर इसका? चलो हम ही बता देते हैं, ठीक है। लिखा हुआ यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य काहे में दिया है तो आप कहेंगे सर इंट्रोगेटिव में दिया है। तब क्या करेंगे, इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर हम क्या करते हैं, इफ या तो वेदर में उतार देते हैं। हम चाह रहे हैं भैया कोई तो बता दो, देख लें कि कुछ गलती वलती तो नहीं है, लेकिन आप लोगों तो एकदम लिख ही ना रहे हो। बताओ देखो लिखेंगे यहाँ पे ही है ना, और यहां लिखेंगे वर्तिका। क्या लिखेंगे, वर्तिका। अब आप कहेंगे कि सर सेड टू है तो काहे नहीं हम टोल्ड में लिख दें, तो हम कहेंगे टोल्ड में लिख दो, बस एग्जामिनर काट पीट के एकदम बराबर कर देगा, है ना। हाँ आया तो एक जानेगा आंसर। कह के सा जी ही आस्क्ड वर्तिका इफ शी बिलीव्ड इन घोस्ट। हाँ वो बिलीव करती है, कौन, वर्तिका। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड, झकास, एकदम बढ़िया आंसर है। योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद। अच्छा जिंदाबाद भैया, ये मत बताना कि नरेशन भैया जिंदाबाद, योगी भैया जिंदाबाद। भैया पढ़ लो, पढ़ लीजिए आप, ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया बात है, जिंदाबाद तो सभी लोग जिंदाबाद रहे। आदित्य ठाकुर जी तो क्लास में आए हैं तो थोड़ा पढ़ लीजिए, लेक्चर को लाइक वाइक भी कर दीजिए, ठीक है ना। अब तो हमने भी बोल दिया है योगी आदित्यनाथ जी जिंदाबाद है। चलो तो टोल्ड ना रहेगा, क्या रहेगा, तो आप कहेंगे सर आस्क्ड रहेगा। काहे रहेगा, तो रहेगा इसलिए ना क्योंकि ये क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जब भी आता है तो सेड टू को हम चेंज करते हैं, आस्क्ड में चेंज करते हैं। बढ़िया से समझ में आया, कंफ्यूजन दिमाग में नहीं होना चाहिए। जब भी आपका क्या है, रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य क्या है, असेटिव यानी अफर्मेटिव या नेगेटिव में हो तो दैट से जोड़ेंगे और सेड टू को टोल्ड में। लेकिन सेम चीज आपका इंट्रोगेटिव में चला जाता है तो सेड टू को आस्क्ड में चेंज कर देंगे, और क्या है, यहां पे वर्तिका के बाद इफ का प्रयोग करेंगे। क्लियर। अब देखो, अब आपको यह पता लगा कि पास्ट है तो इसमें तो चेंजेस होगा, तो आप कहेंगे जी सर होगा, लेकिन यहां पे बहुत सारी दिक्कतें हैं, है ना। लिखा हुआ है डू योर बिलीव इन घोस्ट, तो हम चेक कर लेते हैं ना ये है किसमें, तो आप कहेंगे सर प्रेजेंट इंडेफिनिट में। किसमें है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, क्योंकि डू या डज किसमें आता है, तो आप कहेंगे सर प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है। और जिसको भी यदि प्रॉब्लम हो रही है टेंस में तो वो टेंस की क्लासेस उठा के देख ले, डू या डज किस में आता है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में। लेकिन हम इसको क्या करेंगे, अफर्मेटिव में बनाएंगे, ना कि क्या है, इंट्रोगेटिव में। यहाँ डू है तो डिड नहीं लगा देंगे, है ना। तो क्या करेंगे, डू के एक तरफ से हम कहते हैं भूल जाते हैं, ठीक है ना, यहां से बनाते हैं यू बिलीव्ड इन घोस्ट। तो यू क्या है, यू है सेकेंड पर्सन, और सेकेंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है, वो होता है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो जो वर्तिका जी है ना वो है लड़की, तो जब लड़की है तो उनके लिए लगाते हैं सी, तो सी हो गया। हमें चेंज किस में करना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो हमें चेंज करना है पास्ट इंडेफिनिट में, और पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। तो बिलीव का क्या होगा, तो वो हो जाएगा बिलीव्ड हो जाएगा, है ना। तो यहां लिखेंगे बिलीव्ड इन, भूत प्रेत यहां लिख देते हैं, बस हो गया। बढ़िया सा आंसर इसका निकल के आ गया, ठीक है ना। He asked वर्तिका if she believed in ghost, ठीक है ना। एक चीज और बचा है जिसको हम आज की इस क्लास में कंप्लीट करा दें तो आपका क्या है, आधा तो कह सकते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। बस थोड़ा सा बचा है, क्लास में जितने लोग भी जुड़े हुए हैं उनसे बस यही गुजारिश है, थोड़े देर और रुके रहें, उसके बाद मैं क्लास को समाप्त कर दूंगा, ठीक है ना। उसके बाद 7 बजे आपकी केमिस्ट्री की क्लास हो जाएगी। चलिए इसको क्लियर करते हैं, ठीक है ना। एक और लिख लेते हैं, हालांकि आज क्वेश्चन कुछ ज्यादा लिख के लाए थे लेकिन हो नहीं पाएगा, कोई बात नहीं, रूल ही लिखवा देते हैं। एक और रूल लिख लीजिए, यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य, यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य, ठीक है ना, इंट्रोगेटिव क्या है, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव वाक्य प्रश्नवाचक शब्द, प्रश्नवाचक शब्द से शुरू होता है, तब शुरू होता है
तब वाक्यों को जोड़ने के लिए इफ या तो वेदर का प्रयोग न करके उसी प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, बस यही आपका क्या है, लास्ट होगा। ठीक है ना, लिखते हैं ही सेड इन्वर्टेड कॉमा वाई आर यू लेट, वाई आर यू सो लेट टूडे। चलिए, आप सभी को दिख रहा है? सर एग्जाम्पल लिखने के बाद हट जाए करिए और दिखता नहीं। ओके बेटा, हट जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। राधे राधे सर जी। कार्टून वीडियो एडिटिंग, आप क्लास में बहुत लेट आए हैं, जब हम जाने वाले हैं। कोई बात नहीं, आप आ ही गए हैं तो लेक्चर को लाइक कर दीजिए। ठीक है ना, उसमें कोई भी कंजूसी नहीं करना है। जैसे ही क्लास में घुसो, सबसे पहले लाइक वाला बटन ढूंढो और कह दो भैया हम पहले लाइक करेंगे, है ना, उसके बाद ही कुछ करेंगे। ठीक है ना, चलिए आई के साथ वाज लगा दो, वर लगा रखे हो कब से। ही सेड वाई आर यू सो लेट टूडे। ठीक है ना, ही सेड वाई आर यू सो लेट टूडे। इसका आंसर क्या होगा? चलिए जल्दी से इसका आंसर बताइए आप सभी। यहां पे लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ है, तो आपको नजर आ रहा होगा। क्या नजर आ रहा है? मिस्टर नीतीश सर जी, जो 12 के एग्जाम में आएगा वो बता दीजिए। भैया 12 के एग्जाम में आएगा, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट पक्का आएगा। ये आपको किसने कह दिया नहीं आएगा? आएगा, ठीक है ना। चलिए आएगा, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? तो देखिए इसका आंसर होगा, यहाँ पे क्या है लिखा हुआ? ही। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? ही। तो ही को ही लिखेंगे, और ये आपको पता लग गया कि सेंटेंस क्या है, इंट्रोगेटिव है। क्या है? इंट्रोगेटिव। तो सेड की जगह पे किसका प्रयोग करेंगे? आस्क्ड का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? आस्क्ड का। ठीक है ना, ही आस्क्ड हो गया। उसके बाद में लिखा हुआ है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य इंट्रोगेटिव वाक्य क्या है, प्रश्नवाचक शब्द से देखिए यहां पे लिखा हुआ है यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य क्या है, इंट्रोगेटिव है, वाक्य प्रश्नवाचक यानी कि क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है, तो हम क्या करते हैं, सेम क्वेश्चन वर्ड को सेम यहां पर लिख देते हैं। ठीक है ना, क्या करते हैं, सेम वैसे ही लिख देते हैं। अब यहां पे आप कहेंगे सर इफ या तो वेदर क्यों नहीं प्रयोग किया है? इसलिए नहीं किया है क्योंकि यहां पर क्या है, यहां पर क्वेश्चन वर्ड है। यहां पे क्वेश्चन वर्ड हो करना होता है हेल्पिंग वर्ड, जैसे इज हो गया, डू हो गया, डज हो गया, हैड हो गया, हैज, हैव होता, तब हम क्या करते, वहां पर इफ या तो वेदर का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे वाई हो गया। अब क्या है, वाई के बाद में आपको ये पता लगा ये किस में है, तो आप कहेंगे सिंपल प्रेजेंट में। किस में है? सिंपल प्रेजेंट। ठीक है ना, तो हम इसको किस में चेंज करेंगे? सिंपल पास्ट में करेंगे, है ना, सिंपल पास्ट में। और आपका क्या है, वाई हो ही गया।
अब क्या करेंगे, यू आपका कौन सा पर्सन है, तो आप कहेंगे सेकंड पर्सन, है ना। और सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं, लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब में यहां पर भी कोई क्या है, यहां पर कुछ भी नहीं दिया है, तो हम यहां पर क्या है, कुछ भी को मान लेते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर हम मान लेते हैं ही हो जाएगा, ठीक है ना, ही हो गया। अब यहां पे आर है तो लिखेंगे वॉज, उसके बाद में सो लेट को सेम उतार देंगे, सो लेट हो गया। और यहाँ टुडे है तो टुडे को किस में चेंज करते हैं, तो दैट डे में चेंज करते हैं। तो ये क्या है, आंसर आपका बिल्कुल क्लियर हो गया है, ठीक है ना। ही आस्क्ड व्हाई ही वाज सो लेट दैट डे। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, झकास, बहुत बेहतरीन, ठीक है ना, बिल्कुल आंसर सही है, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं आपको जो आज के इस क्लास में बताया गया है आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। क्वेश्चन अभी भी बहुत सारे लिख कर लाए हुए हैं ताकि आपको क्वेश्चन बताया जा सके, ठीक है ना। लेकिन क्या है, समय उतना है नहीं तो नहीं बता पाएंगे, ठीक है ना। और क्वेश्चन क्या है, लिखकर हिलाना पड़ता है, क्योंकि क्वेश्चन आपके दिमाग में फिट नहीं होते हैं। और क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन थोड़े डिफिकल्ट करने पड़ते हैं, थोड़े इजी करने पड़ते हैं, तो उतना दिमाग में फिट नहीं रहता। सुबह से शाम तक आप पढ़ाते रहते हो, थोड़ा दिक्कत होता है ना। तो क्वेश्चन एक पेज पे लिखा रहता है ताकि क्वेश्चन आराम से करवा दिया जाए। तो आज कुछ क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करवा दिया है, रूल भी। तो कल के क्लास में भी आपको क्या होगा, रूल करवा दिया जाएगा और क्वेश्चन 10 से 12 करवा देंगे, ठीक है ना। तो क्लास कैसा लगा आप सभी जल्दी से बता दीजिए। और लेक्चर को लाइक नहीं किया है तो भैया लाइक वाइक कर दो, ठीक है ना। हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो आपको भी हमसे 2 गुना मेहनत करेंगे तब एग्जाम में नंबर आएगा, वरना आएगा नहीं। तो समझ में आ रही है। हम यदि 90% करते हैं तो आपको 90 दूना जितना होता है उतना कर लीजिएगा, ठीक है। 90 दूना 180 होता है। मैथ तो हमको उतना आती नहीं, फिर भी कर लेना, ठीक है ना। तो बता दो भैया क्लास कैसा लगा। अब हम पिक्चर जो है उसको समाप्त करते हैं, है ना। हमारी पिक्चर यहीं तक समाप्त है। कल दोबारा थिएटर में आराम से लगेगी ऑल स्टडी वाला यूट्यूब चैनल पे, ठीक है ना। भैया बता दो क्लास कैसा लगा, ठीक है ना। तो हम जल्दी जल्दी जाएं, तो सुबह सर यहाँ से जल्दी से एंट्री मारे अपना कम्युनिस्टिक धांसू क्लास लेकर, ठीक है। चलिए बताइए जल्दी जल्दी, जितने भी लोग हैं बता दीजिए, फिर हम निकले। और हाँ भैया सुन लो, 25 तारीख को संडे को 2 बजे, नहीं दिख रहा है, चलो हम यहां लिख देते हैं, भैया दिखना भी तो चाहिए ना। 25 तारीख को 2 बजे का आ रहा है, तो बहुत एक खास आ रहा है जिसका नाम है महामैराथन, है ना। अब कितने घंटा का है वो तो अब सुबह से सर बताएंगे, 10 घंटा, 12 घंटा, 24 घंटा, 4 दिन, वो तो आप ही बताएंगे, है ना, वही बताएंगे। महामैराथन आ रहा है, ठीक है ना, साइंस का आ रहा है, ठीक है। और इसके बारे में डिटेल से जो चर्चाएं हैं बढ़िया से एकदम, वो आपके सुबह सर जी बता देंगे, ठीक है ना। और 1 फरवरी को एक और आ रहा है ना, महामैराथन आ रहा है जिसका नाम है बायोलॉजी, है ना, बायोलॉजी, ठीक है ना, बायोलॉजी आ रहा है, ठीक है ना। वैसे बायोलॉजी ही होता है ना, बायोलॉजी नहीं होता है। तो बायोलॉजी जो होता है तो ये आ रही है 1 फरवरी को। तो इन दोनों क्लासेस में आप सभी क्या है, एकदम बढ़िया से खाना पीना, काजू बादाम जिसमें लेके बैठिएगा, रात भर आराम से रजैया ओढ़ के पढ़िएगा, ठीक है ना, ताकि एग्जाम में एकदम बढ़िया बेहतरीन नंबर आए। तो जब आएगा तो यहाँ लिख भी दीजिएगा सर इतना % आवा रहा है हमारा, ठीक है ना। समझ में आवा कि ना आवा। तो चलिए हम भैया निकलते हैं, ठीक है ना। लाइक वाइक कर देना आप सभी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद क्लास में जुड़ने के लिए, कल मिलते हैं। चलिए बाय बाय।